हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी मशीन। इससे पहले आप लोग को डीसी मशीन की एक क्लास मतलब एक लेक्चर प्राप्त हो चुका होगा बच्चों। उसमें हम लोगों ने डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा था, यानी उसकी संरचना के बारे में। उसके जितने भी पार्ट्स थे, चाहे हम कम्यूटेटर की बात कर लें, चाहे हम बच्चों उसके आर्मेचर की बात कर लें, चाहे हम ब्रश की बात कर लें, चाहे उसके पोल शू की बात कर लें, चाहे वो पोल कोर की बात कर लें, चाहे हम यॉक की बात कर लें, सारे जितने भी पार्ट्स थे इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में बात किया और ये भी बताया किस तरह से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात किया। ठीक है, किस तरह से इसका कार्य सिद्धांत होता है फैराडे के नियम पे, किस तरह से बच्चों जो डीसी जनरेटर होती है किस तरह से इंड्यूज ईएमएफ जनरेट करती है, फैराडे के नियम तथा लेंज के नियम को बात किया था हम लोगों ने। और साथ ही साथ बच्चों हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर को देख लिया था। तो बच्चों बेसिकली ध्यान दीजिएगा, डीसी जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर आप उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ऐसी बच्चों मशीन को हम बोलेंगे डीसी जनरेटर। यानी डीसी वाली अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त करा दे रही है तो बच्चों इज कॉल्ड द डीसी जनरेटर। बात समझ में आई? हमने कहा था एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में बच्चों इतना डिफरेंस होता है। जहां पे हम लोग बात कर रहे थे एसी जनरेटर में हम लोग देते थे जो आर्मेचर था वो स्टेटर पे होता था, लेकिन डीसी मशीनों में बच्चों जो आर्मेचर होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों? रोटर पे होता है। यही कारण होता है कि हम डीसी मशीनों में रोटर से सप्लाई देते हैं अगर मोटर की केस की बात करें, या फिर रोटर से सप्लाई लेते हैं आइदर हम जनरेटर की बात करें। ठीक है, क्योंकि जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ होता है तो हम ब्रश के थ्रू बाहरी परिपथों में सप्लाई को लेते हैं, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग इंड्यूस ईएमएफ को बाहर ले आते हैं। यहां तक बच्चों बात कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली एक एक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो डीसी सीरीज जनरेटर हो, चाहे वो डीसी शंट जनरेटर हो, चाहे वो डीसी कंपाउंड जनरेटर हो। तो जल्दी से बच्चों इनके विथ डायग्राम समझते चलेंगे। तो बच्चों सब हमने लास्ट लेक्चर में सेपरेटली एक्साइटेड के बारे में बताया दिया था। सेल्फ एक्साइटेड के बच्चों प्रकार हमारी होती है सीरीज शंट कंपाउंड। सेपरेटली एक्साइटेड हमने ये बताया था कि एक ऐसी जनरेटर जिसकी फील्ड के एक्साइटेशन के लिए बच्चों किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बाद हम लोग बात करेंगे डीसी सीरीज जो कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर थी। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो बच्चों अगर हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो हमारी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होती हैं बेसिकली दे आर थ्री टाइप्स की होती हैं। वन बच्चों अगर बात करें इनकी, पहला अगर बच्चों क्लासिफिकेशन इसका इस तरह से देखा जाए, ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, एक होती है हमारी डीसी सीरीज जनरेटर। बच्चों हम लोग की होती है डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है। दूसरी होती है हम लोग की बच्चों शंट जनरेटर। क्या होती है? शंट जनरेटर, ठीक है बच्चों। थर्ड होती है बच्चों हम लोग की कंपाउंड जनरेटर। क्या होती है बच्चों? बेसिकली हम बात करते हैं कंपाउंड जनरेटर, यानी डीसी सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ये सभी तीनों बच्चों डीसी मशीन के ही, डीसी जनरेटर के ही प्रकार होते हैं। हमने बताया था बच्चों कंपाउंड को अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग कंपाउंड को पुनः दो भागों में बांटे, कंपाउंड जनरेटर की बात कर रहे थे हम लोग, कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चों कंपाउंड जनरेटर में हमारी कौन सी आती हैं? कंपाउंड जनरेटर में बेसिकली हम लोग की दो टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी बच्चों? एक तो बच्चों हम लोग की आती है लॉन्ग शंट। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? लॉन्ग शंट। दूसरी बच्चों हम लोग की होती है शॉर्ट शंट। एक होती है बच्चों हम लोग की लॉन्ग शंट एंड दूसरी होती है शॉर्ट शंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन के अनुसार भी इसको और कंपाउंड को दो तरीके से बांटते हैं बच्चों, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट को। ये बच्चों हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड और बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड में भी बच्चों इसको अलग अलग डिवाइड बच्चों कर देते हैं, क्लासिफिकेशन इसका कर देते हैं। यानी बच्चों डीसी मशीन का मतलब क्या हो गया बच्चों? जो ऐसी मशीन जो कि डीसी सप्लाई जनरेट कर रही हो, यानी डीसी वाली सप्लाई को इंड्यूस कर रही हो बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीसी मशीन बेसिकली बोलते हैं, ठीक है बच्चों।
तो बेसिकली डीसी मशीन की अगर बच्चों बात करें तो डीसी जनरेटर भी आती है हमारी और डीसी मोटर भी आती है, ठीक है। यानी आइदर डीसी जनरेटर आइदर डीसी मोटर की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसके वर्किंग प्रिंसिपल, इसके संरचना और बहुत सारे टर्म्स की बच्चों हम लोगों ने बात कर लिया था, और बच्चों हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज एक एक करके बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जितने टाइप की हमारी क्या है डीसी मशीनें हैं, यानी डीसी मशीनों के अंतर्गत डीसी जनरेटर की बेसिकली बात करते हैं, तो बच्चों हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम जनरेटर की बात करेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बच्चों डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है। हम बच्चों बात कर रहे हैं यहाँ पे डीसी सीरीज जनरेटर। बच्चों डीसी जनरेटर क्या होती है, एक ऐसी जनरेटर जिसकी जो बच्चों फील्ड वाइंडिंग, मेन फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में लगाई जाती है, और बच्चों जो फील्ड वाइंडिंग करते हैं मोटे तार के कम बर्तनों की करते हैं। इस प्रकार के बच्चों जनरेटर को हम लोग बोलते हैं डीसी सीरीज जनरेटर बोलते हैं। और बच्चों सेल्फ एक्साइटेड के अंतर्गत आती हैं, तो सेल्फ एक्साइटेड किसको बोलते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, बच्चों लिखिएगा। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लेंगे हम लोग, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो बच्चों क्या बोलते हैं, वह जनरेटर, वह डीसी जनरेटर, वह डीसी जनरेटर, वह डीसी जनरेटर जिसके फील्ड वाइंडिंग के लिए, जिसके फील्ड वाइंडिंग के लिए, जिसके फील्ड वाइंडिंग के लिए, यानी कौन सी बच्चों, मेन फील्ड वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग, मेन फील्ड, ठीक है, मेन फील्ड के एक्साइटेशन, मेन फील्ड वाइंडिंग के, लिखेगा मेन फील्ड वाइंडिंग के, मेन फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन के लिए, एक्साइटेशन के लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे जनरेटर को बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे जनरेटर को, ऐसे जनरेटर को स्व उत्तेजित, सेल्फ एक्साइटेड मतलब स्व उत्तेजित डीसी जनित्र कहते, डीसी जनित्र कहते, जनित्र के बच्चों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। तो बच्चों ये बात आ गई कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होती है। तो बच्चों ऐसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग के लिए किसी बाहरी सोर्स की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब इसको फील्ड को एक्साइट कराने के लिए हमें किसी बाहर से डीसी सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी। मतलब ये है कि जो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके अंदर बच्चों रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अवेलेबल होगा। मतलब अगर बच्चों हम ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जैसे हमारी एक कोई डीसी मशीन है, बच्चों ध्यान देना, अगर हम लोग जैसे बता रहे थे डीसी मशीन का एक पार्ट स्टेटर होता था और दूसरा वाला पार्ट क्या होता था बच्चों, हम लोग का रोटर होता था। ध्यान दीजिएगा, ये डीसी मशीन थी, मान लो कि हमारे पास 2 पोल की है, मान लो P बराबर 2 पोल की हमारे पास क्या है बच्चों, 2 पोल की हमारे पास एक कोई जनरेटर है। तो मान लीजिए 2 पोल हमने यहाँ लीजिए इस तरह से बना दिया, ये बेसिकली हमारे क्या है, यहाँ पे 2 पोल इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चों यहाँ पे हम 2 पोल बना सकते हैं, ये हमारे बच्चों क्या है, 2 पोल हैं बेसिकली। तो मैंने कहा कि भाई इस पे जो बाइंडिंग करते हैं, बेसिकली जो बाइंडिंग करते हैं वो बाइंडिंग हम लोग बेसिकली बच्चों सप्लाई बाहर से नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों इसको पहले ही मैग्नेटाइज करके इसमें कुछ न कुछ चुंबकीय गुण रह जाते हैं। अब समझिए कि क्या ऐसा प्रॉपर्टीज होती है जो इसके फील्ड के फ्लक्स के लिए, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी यहाँ नॉर्थ और साउथ बनाने के लिए बच्चों, इस फील्ड को नॉर्थ और साउथ बनाने के लिए हमें बाहर से डीसी सप्लाई नहीं देनी पड़ती। यहाँ से मुझे कोई भी फील्ड के लिए बच्चों डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि सेपरेटली में हम लोग देख रहे थे बच्चों, सेपरेटली में याद होगा आप लोग को, हमने बताया था कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ऐसी जनरेटर होती है जिसकी बच्चों हम लोग इस तरह से फील्ड वाइंडिंग कर रहे थे, और हम बताए थे कि फील्ड वाइंडिंग को भी बाहर से डीसी सप्लाई देंगे, साथ ही साथ जो बच्चों रोटर था
रोटर को भी बच्चों हम लोग डीसी सप्लाई बाहर से डीसी सप्लाई बच्चों देते थे, हम लोग यहाँ से डीसी सप्लाई देते थे, मतलब इसके फील्ड को भी देना पड़ता था सप्लाई और इसके रोटर को भी सप्लाई देना पड़ता था, स्टेटर और रोटर दोनों को सप्लाई देना पड़ता था। एक डबल एक्साइटेड मशीन की तरह बन जा रही थी ये। तो बच्चों इसको हम सेपरेटली एक्साइटेड कहते हैं। लेकिन बच्चों हमारी एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर ऐसी जनरेटर होती है, ध्यान देना, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ये किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों हम लोग, सेल्फ एक्साइटेड की। किसकी बच्चों, सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है स्टूडेंट, सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है, यह सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात कर रहा हूं मैं, डीसी जनरेटर, ये बच्चों। अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात कर रहा हूं, तो इस पोल में ऐसा क्या होता है, ये नॉर्थ और साउथ जो बन गए हैं, ऐसा क्या होता है बच्चों इसमें कि इसमें नॉर्थ और साउथ बने रहते हैं। तो आप लोग को बच्चों एक चीज मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं। मैंने ये बताया था बच्चों, सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है बच्चों, हमारे पास अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हमने उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। ये हमारा बच्चों कोई हमारा एक लोहे का पीस था, हाई मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं। किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यानी एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर यानी इसके हाईवी करंट फ्लो कराते हैं। तो जब बच्चों आप ध्यान देना कि इसमें जब करंट हम लोग फ्लो कराएंगे, जब बच्चों हम इससे सप्लाई फ्लो कराएंगे, सप्लाई देंगे, करंट जाएगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण बच्चों ये जो हमारा जो बच्चों हम लोगों ने लोहे का एक पीस रखा था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक पीस रखा था, ये बच्चों बेसिकली मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब कि चुंबकित हो जाता है, इसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। मतलब कुछ आपको याद होगा बच्चों, कुछ आपको याद होगा तो हमने पहले ही एक हिस्टैरिसीस यानी शैथिल्य लूप बना रहे थे, बीएच कर्व, आप लोग को याद होगा बच्चों, याद करिए बीएच कर्व, थोड़ा सा इसको रिवीजन कराते हैं। बीएच कर्व क्या होता है, हमने कहा था भाई कि मान लो बच्चों ये होता था एच यानी चुंबकीय क्षेत्र और ये होता था बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता था, चुंबकीय क्षेत्र होता था। मैंने ये कहा कि अगर किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी लोहे यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखकर बच्चों ध्यान देना इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो बहुत हैवी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जितना ज्यादा बच्चों करंट बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और जितना ज्यादा बच्चों ध्यान देना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है उतना ही इस मटेरियल के अंदर फ्लक्स घनत्व हो जाता है, यानी फ्लक्स डेंसिटी उतनी ही खतरनाक इसमें होती है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, मतलब जैसे जैसे एच बढ़ाते हैं वैसे वैसे बी भी हमारा बच्चों बढ़ता जाता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जिससे एच कितना भी बढ़ा लो, बी हमारा क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट हो जाता है, बी अब नहीं बढ़ता है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, यानी चुंबकीय, अब तुम कितना भी करंट बढ़ा लो, अब बी में इस मैग्नेट जो पीस रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, इसमें जितना चुंबकीय गुण आना था, जिसमें मैग्नेटिज्म जितना बनना था, वो उतनी चुंबक को गुण को अपने अंदर धारण कर लिया, उतना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी उसने उतना अचीव कर लिया। उसके बाद भी तुम एच को बढ़ा रहे हो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने का मतलब है कि बी को बढ़ाना, बी को बढ़ाने से बच्चों इसमें फ्लक्स जो बनेंगे वो फ्लक्स भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बच्चों, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जैसे बच्चों क्या हो जाएगा, ये सैचुरेशन हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप क्या करिए, फिर से यहां से डीसी सप्लाई को कट कर, जो सप्लाई आप दे रहे थे इसको मैग्नेटाइज करने, इसको हटा दो। तो जैसे ही हटाएंगे बच्चों, ये ध्यान देना, ये करो, फिर से हमारा बच्चों ध्यान देना, यच देखो जीरो हो गया, यच यहाँ पे क्या है बच्चों, 0,0। देखो यच हमारा इस लाइन पे यच, इधर यच बढ़ रहा है ना, इधर यच बढ़ रहा होगा, इस लाइन पे यच का मतलब 0 है। तो बच्चों देखो एच का मान 0, मैंने चुंबकीय क्षेत्र हटाया, मतलब जो करंट फ्लो करा रहे थे, जो करंट फ्लो करा रहे थे जिसके कारण इसके में फ्लक्स आ रहा था, उस करंट को ही हटा दिया, सप्लाई को हटा दिया, जिसके अंदर इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, जो बच्चों ध्यान देना चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था, चुंबकीय क्षेत्र 0 कर दिया। चुंबकीय क्षेत्र 0 करने पर ध्यान देना बच्चों, एक कर्व की तरह बनता है, चुंबकीय क्षेत्र को 0 करने पर, चुंबकीय क्षेत्र को 0 करने पर फिर भी इसमें बच्चों इतना चुंबकीय क्षेत्र रह जाता, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी रह जाती है बच्चों, इसी को बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, या इसी को बच्चों रिटेंटिविटी के नाम से जानते हैं। देखिए एच के 0 होने के बावजूद, एच के 0 होने के बावजूद बी इज नॉट अ 0 फ्लक्स घनत्व, यानी बच्चों एक बार इन पोलों में
बहुत ही हैवी मैग्नेटाइज किया गया होगा, इन पोलों को एक बार बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा गया होगा, तो बच्चों ये हमारे दोनों के दोनों जो पोल होंगे वो मैग्नेटाइज कर दिए गए होंगे। जब उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया गया होगा तो ये हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण इसमें अंदर चुंबक के गुण रह जाते हैं। कुछ हमारे चुंबक के जो बच्चों ध्यान देना, कुछ चुंबक के गुण यानी कुछ मतलब लगभग 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई के द्वारा, लगभग 10 से या 8 से 12 वोल्ट की सप्लाई के द्वारा जितना डीसी, ध्यान देना 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई के द्वारा जितना फ्लक्स बनता है उतना ही फ्लक्स इसमें बच्चों बचा रहता है। मतलब किसी कॉइल में 10 वोल्ट की सप्लाई दो, 8 वोल्ट की सप्लाई दो, जितना फ्लक्स बनता है उतना ही फ्लक्स इस बच्चों ध्यान देना पोल जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का जो ये बच्चों पोल होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है, इस फील्ड वाइंडिंग में बच्चों क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, मैग्नेटिज्म रहता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है। क्या रहता है बच्चों, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जिसको बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यानी कि डीसी सीरीज बच्चों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होती है, इसमें एक नया चीज क्या होता है, इसमें होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या होता है बच्चों, रेसिडुअल, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व, चुंबकत्व यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी भी बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अवशिष्ट चुंबकत्व। हमने बताया कैसे, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी हैवी चुंबकीय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह उसके अंदर चुंबकीय गुण विद्यमान होने लगते हैं, यानी वो मैग्नेटाइज होने लगता है, उसमें फ्लक्स डेंसिटी बनने लगती है। लेकिन जब बच्चों ध्यान देना कि जब उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा ले जाते हो, फिर भी बच्चों उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रह जाते हैं। उसी को बच्चों, उसी जो बचे हुए चुंबक है, जो उसमें बचा हुआ चुंबक है, लगभग जितना 10 से 12 वोल्ट, ध्यान 8 से 12 वोल्ट की सप्लाई के द्वारा फ्लक्स पैदा होते हैं, उतना ही बच्चों फ्लक्स हमारा इसमें बचा रहता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के रूप में। अब बच्चों ध्यान देना, जब ये हमारे इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है, अवशिष्ट चुंबकत्व रहता है, अब बच्चों क्या करते हैं, अब ये आपका रोटर होता है, ध्यान देना ये आपका क्या है बच्चों, बेसिकली एक रोटर है। और रोटर बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों हमने क्या कहा कि ये हमारे रोटर के क्या है, ब्रशेस हैं, ये हमारे रोटर के क्या लगे हैं बच्चों, ब्रशेस लगे हैं, ब्रश है, ठीक है। अब ये रोटर है, जब इस रोटर में बच्चों आर्मेचर वगैरह होगा, हम सब नहीं बना रहे, बस इतना ही ध्यान दो कि ये रोटर है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, ये जब रोटर रोटेट करेगा, जब ये रोटर रोटेट करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो कि लगभग कम से कम 10 से 12 वोल्ट के सप्लाई कितना मैग्नेटिक फील्ड रखती हैं, वो बच्चों ध्यान देना इन फ्लक्स को काटेंगी। इनके द्वारा जो बच्चों फ्लक्स होगा, इनके द्वारा जो फ्लक्स होगा बच्चों, वो फ्लक्स इस रोटर द्वारा, जब ये रोटर घूमेगा तो बच्चों फ्लक्स कटेंगे। और इस रोटर को हम लोग किसके द्वारा घुमाते हैं बच्चों, तो बेसिकली प्राइम मूवर के द्वारा घुमाते हैं। तो प्राइम मूवर के द्वारा, जब प्राइम मूवर के द्वारा इसको घुमाओगे बच्चों रोटर को, तो ये रोटर इन फ्लक्स को काटता है और जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो बच्चों इसका हमने इस डायग्राम के बदले एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर हम लोग चलेंगे, जो हम लोग आर्मेचर कह रहे थे इसको बच्चों हम लोग जो आर्मेचर मान के चल रहे थे, उस आर्मेचर को हम थोड़ी सी अलग डिजाइन से बनाएंगे। तो बच्चों हमने कहा कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हमें इस नॉर्थ और साउथ को उत्पन्न करने के लिए बाहर से सप्लाई देना पड़ता था, और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बच्चों ऐसी होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ पहले से ही प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का विद्यमान रहता है। बचा हुआ चुंबक अवशिष्ट चुंबकत्व तो बच्चों रहता है उसके, उसी कारण बच्चों ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होता है, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों कम होता है, फिर से करंट फील्ड से गुजरती है, फिर से बच्चों फील्ड करंट बढ़ती है, फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होने लगता है। और बाद में बच्चों जितनी हमारी जनरेटर की कैपेसिटी उतना 200 या 220 वोल्ट बच्चों हमारी प्रोड्यूस करने लगती है। बात समझ में आ गई। तो ये नॉर्मल सी बात बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए हमने किया था। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में होता है ऐसा क्या चीज है जिसको बिना बाहर से कोई डीसी सप्लाई दिए, बाहर से बिना कोई बच्चों डीसी सप्लाई दिए इसके फील्ड का एक्साइटेशन होता है। तो आप क्या बताओगे कि उसके अंदर बच्चों होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व। इसीलिए बच्चों उसके फील्ड बाइंडिंग को बाहर से सप्लाई देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती होती। समझ में आ गया। चलिए अब डीसी सीरीज जनरेटर की बात करते हैं बच्चों। तो चलिए बनाते हैं डीसी सीरीज जनरेटर। ये बच्चों हमने बनाया इस सीरीज जनरेटर का आर्मेचर। मान लीजिए बच्चों हम लोगों ने क्या बना दिया, आर्मेचर बना दिया, ठीक है। ये है आर्मेचर, ठीक है। और ये हमने कहा कि ये हमारे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक।
ये हमारे हैं इस जनरेटर के नंबर ऑफ टर्न्स। और जनरेटर है भैया तो लोड डालोगे, जब तक लोड नहीं डालोगे कोई ना कोई करंट फ्लो हो ही नहीं होगी। ठीक है, ये है बेसिकली हमारा लोड। यानी बच्चों अगर बात करें, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, V इज द टर्मिनल वोल्टेज, इसके अक्रॉस मिलने वाला, लोड के अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज है। Eg है बच्चों इसमें जनरेटिंग विद्युत वाहक बल। चाहिए तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि Ra है आर्मेचर का रेजिस्टेंस, नहीं तो कुछ बुकों में बच्चों Ra यहीं पे लिख देता है, फिर भी आप दिखा सकते हैं इसमें बहने वाली धारा बच्चों आर्मेचर करंट है। ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ से देखिएगा, तो इसमें जो करंट जाएगी, ध्यान देना, ये होती है हमारा, ये जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को बोलते हैं RSE, इट इज द सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और इसमें जो बच्चों करंट फ्लो होगी, इस वाइंडिंग में जो करंट जाएगी इसको बोलेंगे ISE, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट। और बच्चों ध्यान देना, इसमें जो करंट जाएगी लोड में, इसको बोलेंगे IL, लोड करंट। और बच्चों ये बेसिकली हमारा क्या है, लोड है। क्या बच्चों, लोड है, जो कि हमने यहाँ पे लगा रखा है। V इज द टर्मिनल वोल्टेज है। बात समझ में आई? तो देखो बच्चों, डीसी जनरेटर में होता क्या होगा, पहले इसके अंदर, ध्यान देना बच्चों, फील्ड वाइंडिंग जो है बच्चों, ध्यान देना, फील्ड वाइंडिंग में लगभग 8 से 10 वोल्ट बनाने इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो स्टार्टिंग में जब बच्चों, ध्यान देना, स्टार्टिंग में जब जनरेटर को स्टार्ट करते हैं हम लोग, 10 से 12 वोल्ट बनाती है, बहुत ही कम वोल्टेज बनाती है, जिसके कारण बच्चों करंट आती है। और इस करंट के कारण, ये करंट इसमें फील्ड वाइंडिंग में जाती है, ये बढ़ी हुई करंट इसमें जाती है, फ्लक्स ज्यादा बनाती है। अगली बार इंडिविजुअल और ज्यादा होता है, फिर से ये इंडिविजुअल में बढ़ा हुआ करंट इसमें जाएगी, फिर से फ्लक्स बढ़ेगा, फिर से इंडिविजुअल में ज्यादा होगा, ये प्रोसेस बढ़ता रहता है और हमको एक रेटेड वोल्टेज, जितना पे हमारी रेटिंग होती है उतना मिलने लगता है। ठीक है, उतनी हमें डीपली नहीं जाना है बच्चों, ध्यान समझना है। अब बच्चों ठीक है, इनके टर्म्स के बारे में लिख देते हैं, लिखिएगा वेयर, जहां पे वेयर, देखो बच्चों यहाँ पे Eg क्या है, Eg इसको बोलते हैं जनरेटिंग विद्युत वाहक बल, जनरेटिंग EMF। बच्चों Eg है हमारा जनरेटिंग EMF। ठीक है, सेकंड बच्चों हम बात करते हैं Ia, इज द आर्मेचर करंट, Ia इज द आर्मेचर धारा। ठीक है बच्चों, आर्मेचर करंट। ठीक है बच्चों, Ra क्या है, ये है आर्मेचर का रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों यहाँ पे बेसिकली, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, बेसिकली बच्चों ये हमारा क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद बच्चों आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद हम लोग बच्चों RSE की बात करते हैं। तो RSE क्या होता है, ISE होता है सीरीज फील्ड धारा। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज फील्ड करंट, सीरीज फील्ड करंट, बेसिकली इसको बोला जाता है सीरीज फील्ड करंट। अगर RSE की बात किया जाए तो बोलेंगे हम लोग सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग बेसिकली सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। बात समझ में? ये हो गया सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। और बच्चों V क्या है, V इज द टर्मिनल वोल्टेज। क्या है बच्चों, V इज द टर्मिनल वोल्टेज। V हमारा क्या है, एक टर्मिनल, मतलब सीरो पे मिलने वाला टर्मिनल वोल्टेज, इज द टर्मिनल वोल्टेज, यानी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है। IL क्या है बच्चों, लोड करंट। IL जो है बच्चों बेसिकली ये लोड करंट, मतलब लोड में जाने वाली धारा है। बच्चों बेसिकली ये हमारे क्या हो जाते हैं, इनके सारे जितने भी टर्म्स लिखे हैं ये सारे हमने लिख दिया। तो डीसी सीरीज जनरेटर बोलते हैं किसको हम बच्चों, इसको हम इधर रख करेंगे, फिर ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, डीसी सीरीज जनरेटर किसको बोलते हैं। डीसी जनरेटर का बच्चों, डीसी सीरीज जनरेटर की बात करते हैं तो इसका प्रयोग अगर कोई पूछे कहाँ करते हैं बच्चों, तो क्या बताओगे आप लोग कि डीसी सीरीज जनरेटर बच्चों हम लोग कहाँ यूज करते हैं। बेसिकली बच्चों हम लोग इसको बूस्टर, ट्रांसमिशन लाइन में जो बूस्टर यूज होता है उसमें हम लोग बच्चों करते हैं ना। चलिएगा अब बात करते हैं, क्या लिखोगे इसमें आप लोग, वह डीसी जनरेटर, वह डीसी जनरेटर, वह डीसी जनरेटर जिसकी, जिसकी मुख्य यानी मेन, जिसकी मेन फील्ड वाइंडिंग, जिसकी मेन फील्ड वाइंडिंग, की मेन फील्ड वाइंडिंग मतलब ये है हमारी मेन फील्ड वाइंडिंग। इसी को बच्चों बोल रहे हैं हम लोग क्या, मेन फील्ड वाइंडिंग, मेन फील्ड वाइंडिंग, या स्टेटर वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। स्टेटर पे लगा होता है ना, स्टेटर फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकते हो आप लोग, या फिर मेन फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि ये स्टेटर पे होता था। याद करिए, फील्ड वाइंडिंग हम लोग कहाँ करते थे, स्टेटर पे करते थे। वह डीसी जनरेटर जिसकी मेन फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, मोटे तार के, मोटे तार के, मोटे तार के कम
टर्न की रखते हैं, मोटे तार के कम टर्न की रखते हैं, मोटे तार के कम टर्न की रखी जाती है, रखी जाती है। ठीक है, यानी वह डीसी जनरेटर जिसकी बच्चों फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के बच्चों कम बर्तनों की रखी जाती है। ठीक है, तथा तथा इसको तथा इसको आर्मेचर के आर्मेचर के इसको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी वह डीसी जनरेटर जिसकी मेन फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के कम टर्न्स की रखी जाती है। ठीक है बच्चों, की 2 बार हो गया है, टर्न की रखी जाती है तथा इसको आर्मेचर के श्रेणी में लगाया जाता है। देखिए ये है बच्चों हमारा आर्मेचर। तो बच्चों आर्मेचर किसको हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों ये जो हमने गोला बनाया है, ये बच्चों हमारा किसको हम लोगों ने प्रदर्शित किया है, आर्मेचर। किसको बनाया हम लोगों ने, आर्मेचर। आर्मेचर में बच्चों इंड्यूस जनरेटिंग विद्युत वाहक बल है। ठीक है, जनरेटिंग विद्युत वाहक बल, कुछ बुकों में बच्चों इसको ई ए द्वारा लिखा जाता है। ई ए का मतलब ये आर्मेचर ईएमएफ, या फिर इसी को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं जनरेटिंग विद्युत वाहक बल। बात समझ में आ गई बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रखिए, डीसी सीरीज जो जनरेटर होती है बच्चों, डीसी सीरीज जनरेटर जो होती है उसमें क्या खासियत होती है। सबसे पहली बात, जो बच्चों जनरेटिंग विद्युत वाहक बल दिखते हैं, पहले इसका जनरेटिंग विद्युत वाहक बल कितना होगा, जनरेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ मतलब होता है विद्युत इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। यानी बच्चों इसमें जनरेटिंग विद्युत वाहक बल कितना होगा, इस बात को समझते हैं। तो देखिएगा, जनरेटिंग विद्युत वाहक बल निकालना हो यानी ईजी निकालना हो, तो इसमें केवीएल आप लगा दीजिए। सिंपल सी बात है, किरचॉफ का वोल्टा नियम। तो बच्चों ईजी बराबर आप लोग लिख सकते हैं V प्लस आई ए इंटू आर ए, वी प्लस आई ए इंटू आर ए। मतलब V क्या है बच्चों, ये टर्मिनल का वोल्टेज। आई ए इंटू आर ए क्या है बच्चों, आई ए इंटू आर ए है बच्चों इस आर्मेचर के रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हमने आई ए इंटू आर एस लिखा है, प्लस इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली धारा तथा सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप इस बाइंडिंग में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बच्चों हम लोग उस वोल्टेज ड्रॉप को लिखेंगे सीरीज फील्ड करंट इंटू सीरीज बाइंडिंग का रेजिस्टेंस। यानी बच्चों देखिए ये टर्मिनल वोल्टेज, यानी बच्चों अगर हम सीरीज आर्मेचर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया और सीरीज फील्ड में कितना ड्रॉप हो गया तथा टर्मिनल वोल्टेज, तीनों को जोड़ दें तो बच्चों हमको जनरेटिंग कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था इस जनरेटर ने वो पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेसिकली हम लोग का जनरेटिंग विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग ईजी बोलते हैं। समझ आए बच्चों। अगर बच्चों आपसे कोई पूछे आर्मेचर करंट, कोई पूछे आपसे कि आर्मेचर करंट क्या है, आर्मेचर करंट। नेक्स्ट बच्चों इसके आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा अगर बात करें बच्चों तो आइए बराबर यही आर्मेचर धारा सीरीज धारा ही होगी और सीरीज धारा भी लाइन धारा होगी। मतलब आर्मेचर करंट, सीरीज करंट और लाइन करंट तीनों के तीनों बच्चों हमारे क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। देखिएगा जो धारा यहां से निकल रही है आर्मेचर धारा, वही सीरीज फील्ड करंट हो, वही लाइन, क्योंकि श्रेणी में सीरीज में बच्चों धारा बढ़ती नहीं है बल्कि सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज समान होती है जिसका नाम है करंट। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे जो करंट है वो बच्चों हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर बच्चों हम लोग बात करें, अगर आप इसका मान यहाँ पे रख दें बेसिकली, देखिएगा ईजी बराबर, देखो ईजी बराबर V प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस, बच्चों जहां पे आई एस ही है, जहां पे आई एस ही हम आई ए भी रख सकते हैं क्योंकि ये सभी बराबर हैं। तो बच्चों हम इसके आई ए इंटू आर ए सी लिख सकते हैं। तो दिस इक्वल टू V प्लस, ध्यान दे जाए बच्चों, दिस इक्वल टू V प्लस आई ए कॉमन ले लीजिए, आर ए प्लस आर ए सी बच्चों यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो दैट बच्चों ईजी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ईजी बराबर हो जाएगा V प्लस आई ए ब्रैकेट में आर ए प्लस बच्चों आर एस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इसको पक्षांतर कर दीजिए तो ईजी माइनस वी बराबर आई ए ब्रैकेट में आर ए प्लस आर एस सी हो जाएगा। तो दैट अगर आपको आर्मेचर धारा निकालना हुआ, आर्मेचर धारा निकालना हुआ बच्चों, फार्मूले वाइज को जब न्यूमेरिकल आएंगे आपको करने के लिए तो बताएंगे हम लोग, इस फार्मूले का बच्चों हम लोग यूज करेंगे आर ए प्लस आर एस ई। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिल जाता है आर्मेचर करंट का। ठीक है बच्चों, आर्मेचर करंट का ये बच्चों इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आपको मिल जाता है। ये है जनरेटर में आर्मेचर, जो आर्मेचर करंट है उसका फार्मूला। हम लोगों ने यहाँ पे आर्मेचर करंट को बच्चों बेसिकली हम लोगों ने क्या कर दिया,
फाइंड कर दिया है, ठीक है। आर्मेचर करंट मिल गई। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि कितना पावर डेवलप हुआ, पावर डेवलप इन आर्मेचर, अगर आपसे डेवलप पावर पूछे कोई, पावर डेवलप्ड, पावर डेवलप इन आर्मेचर, अगर कोई पूछता है कि भाई आर्मेचर में पावर कितनी डेवलप हुई है, डेवलप पावर बताओ, तो बच्चों क्या लिखोगे आप लोग, डेवलप पावर इन आर्मेचर। आर्मेचर में बच्चों हमारा क्या हो जाएगी, पी डेवलप्ड लिखेंगे, पी डेवलप्ड बराबर हो जाएगा Eg इंटू IA। ये बच्चों किसी आर्मेचर में डेवलप पावर है। ये डीसी सीरीज जनरेटर के आर्मेचर में कितना पावर डेवलप हुई बच्चों, उसमें जनरेटिंग विद्युत वाहक मिल जाए और बच्चों आपको आर्मेचर धारा मिल जाए, तो आसानी से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो कि इसकी वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। अब बच्चों इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर बच्चों हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। डीसी सीरीज की बच्चों अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली बच्चों हम लोग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर के रूप में करते हैं, ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, डीसी सीरीज जनरेटर का, डीसी सीरीज जनरेटर का, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग, ठीक है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर के रूप में करते हैं, बूस्टर के रूप में करते हैं, बूस्टर के रूप में करते हैं, बूस्टर के रूप में करते हैं। दूसरी बच्चों ये भी लिख सकते हैं, दूसरा लोकोमोटिव में भी करते हैं, लोकोमोटिव, लोकोमोटिव में भी बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है। लोकोमोटिव जो ट्रेन होती है, ट्रैक्शन में बच्चों हम लोग इसका यूज करते हैं, लोकोमोटिव में भी बच्चों इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एटसेट्रा यहाँ पे इत्यादि लिख सकते हैं। ज्यादातर डीसी जनरेटर का बच्चों ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होते हैं। अगर बात करें बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन के लेवल से पूछने वाला क्वेश्चन होता है, वो है बूस्टर के रूप में पूछेगा, किस जनरेटर को बूस्टर के रूप में बच्चों प्रयोग किया जाता है, तो आपको लगाना है डीसी सीरीज मोटर को हम लोग बूस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। और बच्चों इसको लोकोमोटिव में भी बच्चों प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये बच्चों हमारा देखा टोटल समरी थी डीसी सीरीज मोटर की। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट मोटर के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, डीसी शंट मोटर। चलिएगा बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं डीसी शंट मोटर के बारे में, ठीक है। डीसी शंट मोटर तो क्या होती है डीसी शंट मोटर बच्चों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डीसी शंट मोटर, शंट का मतलब हो गया बच्चों पैरेलल। चलिए हम लोग इसको रफ कर देते हैं, डीसी शंट मोटर, सॉरी मोटर नॉट ही जनरेटर, क्योंकि हम अभी जनरेटर पढ़ रहे हैं, मोटर बच्चों हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। ये सारे बच्चों फार्मूले आप लोग नोट करते चलें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह कुछ करेंगे आगे जाके, तो बच्चों आप लोग को प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखा है हम डीसी शंट जनरेटर। तो बच्चों जनरेटर क्या होती है, बेसिकली डीसी शंट जनरेटर किसको बोलते हैं, जिसकी बच्चों जो फील्ड वाइंडिंग होगी, पतले तार के बहुत सारे अधिक टर्न्स रखेंगे। और बच्चों ध्यान देना, इसको आर्मेचर के, ध्यान देना बच्चों, आर्मेचर के इसको पैरेलल में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर के जो फील्ड होती है, इसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं। तो देखना बच्चों, जिससे हमारा ये हमारा क्या है, लोड हम लोगों ने लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसके अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज क्या है, वी है। ये हमारा कोई एक लोड लगा हुआ है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, वी। हमने लिख रखा है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज क्या है बच्चों, यहाँ पे बेसिकली वी इज द टर्मिनल, यानी लोड के अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज। और बच्चों मान लो कि ये है हमारा आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस, दिस इज आर ए, इट इज कॉल्ड द आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो कि आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। इसमें जाने वाली धारा जो होगी बच्चों आई यानी आर्मेचर करंट, ईजी है जनरेटिंग विद्युत वाहक बल जो कि जनरेट हो रहा है। अब ये जो बच्चों ध्यान देना, करंट दो भागों में बटेगी, इधर जो धारा जाती है उसको बोलते हैं लोड करंट, और इधर जो धारा जाती है बच्चों ISH मतलब शंट फील्ड करंट। और बच्चों ये शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली बोला जाता है, शंट का मतलब होता है पैरेलल, शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं बेसिकली, इट इज कॉल्ड द शंट फील्ड वाइंडिंग। तो बच्चों अगर ये शंट फील्ड वाइंडिंग है बेसिकली, तो देखिएगा इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो मैंने कहा शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है, RSH होता है। कितना होता है बच्चों, बेसिकली शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है RSH, ठीक। तो हमने रखा RSH, तो जो बच्चों RSC लिखा है यहाँ पे आप लोग RSH लिख दीजिए, सीरीज जगह क्या लिखेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग, क्या लिख देंगे हम लोग, शंट फील्ड वाइंडिंग। और ISC की जगह पर लिख देंगे ISH,
जिसको बोलेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग। सब बाकी सब वही रहेगा, शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा शंट फील्ड करंट। शंट फील्ड की करंट है बच्चों, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस हो गया, बाकी सारे के सारे टर्म्स वही रहने वाले हैं यूज। इसका मतलब बच्चों ये है, इसका मतलब ये है कि शंट जनरेटर क्या होगी, शंट जनरेटर में अगर हम आर्मेचर धारा की बात करेंगे आईए की, तो बच्चों आर्मेचर धारा दो भागों में बट रही है। एक जा रही है हमारी लोड में जाने वाली धारा आईएल है, और दूसरा बच्चों हमारी धारा है आईएसएच। मतलब इन दोनों करंट को अगर बच्चों हम लोग जोड़ दें तो इसको बोलते हैं आर्मेचर करंट। क्या बोलते हैं बेसिकली बच्चों, आर्मेचर करंट। ठीक है, यानी यहाँ पे आर्मेचर करंट आपकी बच्चों बराबर नहीं होती, बल्कि आर्मेचर करंट लोड करंट प्लस आईएसएम मतलब शंट फील्ड करंट के बराबर होती है। दूसरी बात बच्चों बात करें यहाँ पे कि इंड्यूज ईएमएफ यानी जनरेटिंग विद्युत वाहक बल कितना होता है। जनरेटिंग अगर बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली जनरेटिंग ईएमएफ कितना होगा, आपसे पूछा जाए जनरेटिंग ईएमएफ, तो बच्चों जनरेटिंग ईएमएफ को अगर लिखा जाए तो दिस इज ईजी। ईजी बराबर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, V प्लस आई ए इंटू आर ए। देखो बच्चों, एक तो इस टर्मिनल पर मिलने वाला वोल्टेज और इस आर्मेचर में होने वाला ड्रॉप प्लस और कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जो इस टर्मिनल पे टोटल ड्रॉप होगा, इस टर्मिनल टोटल ड्रॉप होगा, क्योंकि पैरेलल में बच्चों वोल्टेज समान होता है। समझ में आ गया ना। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आरएसएच नहीं करना है, हम लोग पैरेलल में है। ठीक है, तो ये बातें सबको समझ में आ रही है बच्चों ना। देखिएगा, ये होता है बच्चों जनरेटिंग विद्युत भागफल ईजी बराबर वी प्लस आई ए इंटू आर ए। मतलब वी प्लस आई ए इंटू आर ए, यहाँ पे आईएससी या आरएसएच कुछ भी नहीं करते हैं। ईजी बराबर हो गया वी प्लस आई ए इंटू आर ए। बात समझ में आई बच्चों। देखिएगा, अब ईजी मिल गया, तो यहाँ से अगर आपसे कोई आर्मेचर करंट निकलवाना चाहे तो कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ से तो आप कहोगे भैया ईजी माइनस वी बटे आर ए कर देंगे आप, तो बच्चों ये आर्मेचर धारा निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, आर्मेचर करंट आप लोग की निकल के आ जाती है। तो डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर के लिए बच्चों ये आर्मेचर करंट का फार्मूला निकल के आ जाता है। इसी तरह मैकेनिकल पावर डेवलप पीडीसी, नेक्स्ट पॉइंट अगर बच्चों बात करें पीडीसी मतलब पी डेवलप, पी मैकेनिकल, जो भी बच्चों मैकेनिकल नहीं बोलेंगे बल्कि डेवलप पावर इन आर्मेचर, आर्मेचर में कितना पावर डेवलप हो रहा है, इस आर्मेचर में कितना पावर डेवलप हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो आपको बताना है कि अगर हम ईजी में आईए से गुणा करा देंगे तो डेवलप पावर आपका निकल जाएगा। और आर्मेचर करंट कैसे निकालोगे बच्चों, अगर आपको जनरेटिंग विद्युत वाहक बल मिल गया, V मिल गया, और एक बात बता दूं अभी मैं प्रूफ भी आगे कराऊंगा, ईजी बराबर अगर आपको लिखना हो कि एक और फार्मूला ईजी बराबर होता है जिसको बोलते हैं Z NP अपान 60A। बच्चों ये जनरेटिंग विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है। किसी जनरेटर में कितना उत्पन्न इंड्यूस हुआ वोल्टेज, उसका बच्चों फार्मूला क्या होता है, ईजी बराबर Z5 वेयर, अगर बच्चों यहाँ पे बात करें वेयर Z इज द नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर, नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर किसी भी मशीन में टोटल कितने चालक हैं। और Z बराबर फार्मूला होता है बच्चों S गुणे C। S मतलब क्या होता है हमारा स्लॉट, C फॉर कंडक्टर। मतलब अगर ध्यान देना, कंडक्टर अगर 5 स्लॉट में, एक स्लॉट में 10 कंडक्टर हैं, टोटल 5 स्लॉट्स हैं, तो आप लोग निकाल सकते हो कुल कितने चालक होते हैं। तो छोटा ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बना सकता है। N क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर N के देखा जाए, N है नंबर ऑफ टर्न। N क्या है बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न मतलब सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न नहीं बच्चों, यानी बल्कि क्या है बच्चों यहाँ पे स्पीड है। क्या है बच्चों यहाँ पे स्पीड इन आरपीएम। स्पीड किस में लिखते हैं बच्चों हम लोग, आरपीएम में। P क्या है, नंबर ऑफ पोल, कितने पोल की मशीन है, यानी ये P है। उसके बाद 5 फ्लक्स पर पोल, एक पोल में बच्चों कितना फ्लक्स आ रहा है। और बच्चों ये जो है बच्चों नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और बच्चों कल एक इंपॉर्टेंट बात बताए थे हम लोग आप लोग को कि जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं उतना ही हमारे नंबर ऑफ ब्रश की आवश्यकता पड़ती है। नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड टू इक्वल टू कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा उतना ही बच्चों हम लोग को क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी। समांतर पथों की संख्या जितनी ज्यादा उतना ही नंबर ऑफ ब्रशेस आपको जरूरत पड़ेंगी। तो बच्चों ये एक डीसी शंट जनरेटर के बारे में बात किया। अब इसी डीसी शंट जनरेटर की बच्चों हम लिखेंगे क्या इसके बारे में, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या लिखेंगे। डीसी शंट जनरेटर के बारे में लिखेंगे, डीसी शंट जनरेटर की डीसी शंट जनरेटर की
कि मेन फील्ड वाइंडिंग मेन फील्ड वाइंडिंग मेन फील्ड वाइंडिंग पतले पतले तार के पतले तार के अधिक अधिक टर्न, यानी डीसी शंट जनरेटर की मेन फील्ड वाइंडिंग पतले तार की, ठीक है, की लिख दीजिए थोड़ा सही लगेगा, पतले तार की अधिक टर्न वाली होती है, अधिक बर्तन वाली होती है, अधिक टर्न वाली होती है। यानी जो बच्चों इसकी फील्ड वाइंडिंग है, ये बात कर रहा हूं, इसमें बच्चों क्या होता है बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें जो बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है, नंबर ऑफ टर्न हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ज्यादा रखते हैं। लेकिन ध्यान देना बच्चों, ये पतले तार का होता है, क्या होता है बच्चों, वायर पतला होता है, इसलिए शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों वो ज्यादा हो जाता होगा। आप लोग खुद ही समझ रहे हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग का अगर लंबा तार है, ज्यादा बाइंडिंग की हो, पतले तार का कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस बच्चों ध्यान देना कि ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग का बच्चों ध्यान देना, शंट फील्ड जो शंट जनरेटर होती है, यानी शंट जनरेटर का अगर कोई आपसे यूज पूछे तो बच्चों ध्यान देना, शंट जनरेटर का बच्चों ध्यान देना वोल्टेज जो होता है लोड के बदलने पे बहुत ही थोड़ा सा वेरिएशन करता है, ज्यादा वेरी नहीं करता है, यानी लगभग वोल्टेज इसका कांस्टेंट मिलता है। तो डीसी शंट जनरेटर का अगर बच्चों प्रयोग की बात करें, डीसी शंट जनरेटर का अगर आप लोग को कोई एप्लीकेशन पूछता है भाई ये यूज कहाँ की जाएगी डीसी शंट जनरेटर, तो आप लोग को क्या बताना है, सर डीसी शंट जनरेटर बेसिकली कहाँ हम लोग यूज करेंगे, देखिएगा बैटरी चार्जिंग, किसके लिए बच्चों, बैटरी चार्जिंग के लिए बच्चों हम लोग डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। और बच्चों एक जगह और आप लोग देखे होंगे, जब हम अल्टरनेटर के फील्ड के एक्साइटेशन के लिए भी डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग कर देते थे, ठीक है, यानी अल्टरनेटर के फील्ड एक्साइटेशन के लिए डीसी सप्लाई डीसी शंट द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। अल्टरनेटर के फील्ड के एक्साइटेशन के लिए डीसी सप्लाई डीसी शंट द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है कि जो वहां पे करते हैं, वहां बैटरी सिस्टम करते हैं, वहां पे कन्वर्टर्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों ध्यान देना कि डीसी सप्लाई देता है तो यहाँ पे बच्चों हम लोग डीसी शंट जनरेटर को लगा सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है लगभग कांस्टेंट होता है। तो बच्चों ये देखिए वहां पे भी बच्चों डीसी शंट जनरेटर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डीसी शंट जनरेटर की बात कर रहे थे, तो सभी लोग को बच्चों ये बातें समझ में आ गई कि डीसी शंट जनरेटर बच्चों क्या होती है, ठीक है। अब एक एक चीजें बच्चों बहुत ध्यान समझना है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे से समझ के जाना है। अब एक बात समझिएगा बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, अगर डीसी शंट जनरेटर की मैं बात कर रहा हूं, शंट बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, ठीक है, पतले तार होते हैं, नम्स टर्न ज्यादा होता है। यदि फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से ज्यादा हो जाए तो जनरेटर का प्राइम मूवर से घुमाने पर भी वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। सदैव फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध क्रिटिकल वोल्टेज से कम होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात बोला बच्चों लिख सकते हैं, यानी ठीक है। यदि बच्चों शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ऑलरेडी आप लोग का ज्यादा होता है, ठीक है, इसको बच्चों हम साइड में रफ कर दे रहे हैं, ये हमने नोट करा दिया था। देखिए हमने कहा कि जो हमारा ये देखो शंट फील्ड वाइंडिंग है, और आपको पता है बच्चों, आपको पता है एक फार्मूला R बराबर रो एल बाई ए से, देखो कि मैंने कहा कि पतला तार है बच्चा, पतला तार है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और लंबाई भी ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, यानी ऑलरेडी शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, यदि यहाँ पे नोट करके इंपॉर्टेंट करके बच्चों पॉइंट लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट करके बच्चों पॉइंट लिखिएगा आप लोग, ठीक है, बुलेट बना के लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट बना के लिखेंगे, नोट क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि बच्चों यदि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध यदि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध यदि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध ठीक है बच्चों, यदि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा, यदि बच्चों फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध यानी जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस
क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा रख दिया जाए तो यदि हम डीसी शंट जनरेटर के ठीक है बच्चों, यदि डीसी शंट जनरेटर के रोटर को प्राइम मूवर से यदि घुमाया भी जाए तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान देना। यानी इससे आप लोग को क्या सीख मिलती है बच्चों कि शंट फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस है बच्चों, जो इसको बोलते हैं क्रांतिक प्रतिरोध से, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, ठीक है, क्रिटिकल बोलते हैं, क्रिटिकली रेजिस्टेंस यानी क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, ठीक है बच्चों, इसे आप क्रिटिकली रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इसको क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। यानी सबसे नोट इंपॉर्टेंट बच्चों ये पॉइंट लिख सकते हैं कि शंट फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल, ठीक है बच्चों, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बच्चों बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम डीसी जनरेटर में एक इंड्यूस ईएमएफ कराना चाहते हैं बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ कराना चाहते हैं, तो उसका जो इंड्यूस बच्चों शंट फील्ड बाइंडिंग कौन सी बाइंडिंग है बच्चों, ये देखिए पतले तार के अधिक टर्न्स रखे हैं, पतला तार होने से इसका रेजिस्टेंस बच्चों ज्यादा हो जाता है, यानी आरएसएच का मान बच्चों बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन बच्चों अगर इस रेजिस्टेंस से ज्यादा क्रिटिकल रेजिस्टेंस यानी इससे और ज्यादा वैल्यू आप ले लेते हो, यानी बहुत ज्यादा वैल्यू ले लेते हो, बहुत ज्यादा वैल्यू लेने से बच्चों ध्यान देना कि अगर रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा कर देते हो, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा कर देते हो, तो बच्चों उस ध्यान देना जो करंट शंट फील्ड करंट आएगी उसका मान बहुत ही कम होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बन पाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगा तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इस जनरेटर में नहीं हो पाएगा। तो ये बच्चों हम किसकी बात कर रहे थे, डीसी शंट जनरेटर की। तो सभी को बच्चों ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट से समझ में आई होंगी, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है, क्योंकि ये सभी के सभी बच्चों आपके एग्जाम में पॉइंट, हर एक पॉइंट बाई पॉइंट आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों हम लोग चलते हैं कंपाउंड जनरेटर की ओर। हम लोग बच्चों किसकी बात करेंगे, कंपाउंड जनरेटर की। देखिएगा नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड, क्या होती है बच्चों हमारी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। यानी थर्ड बच्चों हम लोग बात करते हैं कंपाउंड जनरेटर। थर्ड बच्चों बात करते हैं हम लोग कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर क्या होती है बच्चों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कंपाउंड जनरेटर क्या होती है बच्चों, एक ऐसी जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड बाइंडिंग तथा शंट फील्ड बाइंडिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जनरेटर को बच्चों हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। हमें क्या नेसेसरी, क्यों आवश्यकता पड़ी बच्चों, क्या रीजन है कि बच्चों हम लोग कंपाउंड जनरेटर को हम यूज करते हैं, ठीक है। देखिएगा तो हमने बच्चों अभी तक दो जनरेटर पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, अभी बच्चों हम लोगों ने दो जनरेटर पढ़ा। एक था हम लोग पास सीरीज जनरेटर, देखो हम लोग पास बच्चों क्या था, सीरीज जनरेटर, दोनों को बहुत ध्यान समझो। एक अभी हम लोग क्या किए, सीरीज जनरेटर पढ़े, हमने ये पढ़ा कि सीरीज जनरेटर वह जनरेटर होती है जिसकी सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटे तार के अधिक कम टर्न्स की, मोटे तार के कम टर्न्स की होती है, ये फील्ड बाइंडिंग जो होती है, और बच्चों इसको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। हमने ये बात किया अभी तक। ये बच्चों हमने कहा कि लोड है, ये क्या है बच्चों हम लोग का एक लोड होता था, क्या होता था बच्चों, बेसिकली लोड होता था, ठीक है। और बच्चों दूसरा जनरेटर हम लोगों ने पढ़ा डीसी शंट जनरेटर, और डीसी शंट जनरेटर की हमने यहाँ बात किया कि भैया इसकी जो फील्ड बाइंडिंग होती है इसमें अधिक नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे जाते हैं, पतले तार की होती है, और आर्मेचर के हमेशा एक पैरेलल में लगाई जाती है। ये मैंने बच्चों बात करा, दोनों में बच्चों ये बातें हम लोगों ने किया, और ये बच्चों यहाँ पे हमने लोड लगा दिया। एक बात समझिए, दोनों में होता क्या है,
देखो बच्चों, यहाँ पे जो धारा जाती है इसको बोलते हैं लोड करंट। इसमें जो धारा जाती है बच्चों सीरीज फील्ड धारा बोलते हैं। इससे जो धारा निकलती है उसको आर्मेचर करंट कहते हैं। और इससे जो वोल्टेज बनता है ईजी। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ कि अगर आप डीसी सीरीज की बात कर रहा हूं, डीसी सीरीज में देखो लोड अगर बढ़ा दो, लोड अगर आपने बढ़ा दिया, लोड बढ़ा दोगे तो लोड करंट बढ़ जाएगी। और एक बात बताओ बच्चों, अगर लोड करंट बढ़ गई तो क्या सीरीज फील्ड करंट नहीं बढ़ जाएगी क्या? क्योंकि मैंने बताया था लोड धारा उतनी होगी, जो सीरीज धारा होगी उतनी हमारी आर्मेचर करंट होगी। यानी बच्चों सीरीज धारा जो है वो लोड धारा के बराबर है। सीरीज किस जनरेटर में? डीसी सीरीज जनरेटर में। तो बच्चों अगर डीसी सीरीज लोड करंट बढ़ाने के साथ साथ अगर आप लोड करंट बढ़ाते हो तो सीरीज फील्ड करंट बढ़ेगी। मतलब लोड करंट बढ़ाने के साथ साथ हमारी आईएससी बढ़ेगी। और आईएससी जो बच्चों ध्यान देना, इसी आईएससी के कारण बच्चों हमारा इस फील्ड में मेन फील्ड फ्लक्स बनता है। मेन फील्ड फ्लक्स किसके कारण बनता है बच्चों? ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग में। और ये वही फ्लक्स है जिसको हमारा आर्मेचर कट करता है, जिसमें आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, हमारा रोटर इसी फ्लक्स को कट करता है। तो बच्चों बताओ अगर सीरीज फील्ड की बाइंडिंग बढ़ गई तो फ्लक्स बढ़ गया कि नहीं? और मैंने अभी बताया था कि ईजी बराबर बच्चों जेड फाई एनपी अपान 60A होता है जनरेटिंग विद्युत वाहक बल का इक्वेशन। अगर बच्चों ध्यान देना कि मशीन में 60 ये नंबर, एक बार जनरेटर बन गई तो नंबर ऑफ पैरेलल पोल फिक्स रहेंगे, उसका मान नहीं बदलोगे। जेड किसी भी मशीन में बच्चों फिक्स ही रहता है। पोल भी बच्चों एक बार जनरेटर अपने बना दिया तो फिक्स रहेगा। दो चीज वेरी करती है, एक तो स्पीड, दूसरा फ्लक्स। तो स्पीड की बात ही नहीं कर रहा हूं बच्चों, फ्लक्स। यदि यहां पे अपने फ्लक्स बढ़ा दिया तो ईजी मतलब जनरेटिंग विद्युत वाहक बल बढ़ गया। मतलब यहाँ पे डीसी सीरीज जनरेटर में कंडीशन क्या है कि तुम जितना ज्यादा लोड बढ़ाओगे उतनी ज्यादा बच्चों आपका विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, और जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उतना ही ज्यादा बच्चों हमारी आर्मेचर करंट बढ़ेगी। और ज्यादा आर्मेचर करंट बढ़ गई तो आर्मेचर बाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो सकता है, आर्मेचर बाइंडिंग हमारी बर्न हो सकती है। ये कंडीशन हमारी है। ज्यादा अगर ओवरलोड कर देते हो तब की बात कर रहा हूं। और नॉर्मल थोड़ा बड़ा लोड बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर ओवरलोड ज्यादा लोड डाल देते हो तो ये प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज था कि ज्यादा वोल्टेज डालने पर वोल्टेज ज्यादा बन जा रहा है। सोचो वोल्टेज कम होना चाहिए जबकि इंडिविजुअल में ज्यादा हो जा रहा है। दूसरा शंट जनरेटर की बात करते हैं। इसमें आर्मेचर करंट आईए थी, ठीक है बच्चों, और बच्चों इसमें जाने वाली धारा बच्चों आईएल थी, और इसमें जाने वाली धारा बच्चों हमारी थी आईएसएच, इसका बाइंडिंग आरएसएच ईजी था। हमने बताया था कि आईए इसमें जो धारा है बच्चों वो आईएसएच प्लस आईएल के योग होती है। अब एक बात बताओ, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, मानते हैं नहीं? हाँ हाँ, देखो तो बच्चों अगर मैं एक बात कहूं कि लोड करंट और आर्मेचर करंट है। लोड करंट मैंने कहा कि लोड बढ़ाओ, इस शंट जनरेटर में अपने लोड को बढ़ा दिया। इसमें बच्चों आपने शंट जनरेटर, ये कौन सी बच्चों हमारा शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर है। और शंट जनरेटर में बच्चों ध्यान देना, अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं, लोड ज्यादा अगर बढ़ा रहे हो, थोड़ा नहीं ज्यादा लोड बढ़ा रहे हो, क्योंकि शंट जनरेटर लगभग थोड़ा बड़ा वेरिएशन करने से वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप लोड ज्यादा बढ़ा रहे हो तो लोड बढ़ाने से लोड करंट बढ़ेगी। बच्चों ध्यान देना, लोड बढ़ाने से लोड करंट बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि शंट फील्ड में कम करंट, आर्मेचर करंट तो उतना ही है ना भाई, इसने जितना बनाया आर्मेचर करंट तो उतना ही है। लोड करंट, लोड ने ज्यादा करंट ले लिया तो शंट फील्ड करंट कम हो गई कि नहीं? मतलब ये बात समझो कि आर्मेचर करंट मान लो 10 रुपया है, मान लो आपके पास 10 रुपया है, कितना है बच्चों? 10 रुपया है। अब 10 रुपया दो लोग को देना है, बोला कि भैया एक काम करो, ये है और ये बी है। बी कह रहा है कि हम 5 रुपया लेंगे तो इसको ए वाले को 5 मिलेगा। बी कह रहा है कि नहीं हम 6 लेंगे तो इसको 4 मिलेगा। बी वाला कह रहा है नहीं मैं 7 लूंगा तो बच्चों इसको 3 मिलेगा। ये कह रहा है नहीं मैं 8 लूंगा तो इसको 2 मिलेगा। इसका मतलब बी वाला मान के चलो ये वाली वैल्यू है। तो मतलब जैसे जैसे बी वाले टर्न को यानी लोड करंट को बढ़ाओगे, ये वाली करंट मतलब शंट फील्ड में जाने वाली धारा का मान बच्चों उतना ही कम होगा, यानी जितना ज्यादा। और दूसरी बात ये देखो, शंट बाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ज्यादा रखे हो, शंट बाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, उसमें जाने वाली करंट भी कम है। इसका मतलब बच्चों इस शंट फील्ड वाइंडिंग में, बच्चों इस शंट फील्ड वाइंडिंग में बनने वाला जो फ्लक्स होगा, ये शंट फील्ड वाइंडिंग में बच्चों जो बनने वाला फ्लक्स होगा, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट कम है इसलिए फ्लक्स भी कम बनेगा। अगर ज्यादा लोड डालते हो तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों इसके मुकाबले बच्चों कम बनता है।
यानी दो प्रकार के हमारी जनरेटर देखा। एक हमारे पास ऐसी जनरेटर है जिसमें तुम लोड बढ़ा रहे हो, जिसमें लोड बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ जा रहा है, और एक हमारे पास ऐसी जनरेटर है जिसमें लोड बढ़ाने पर थोड़ा सा स्लाइडली वोल्टेज डिक्रीज हो जा रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है, लगभग कांस्टेंट, थोड़ा सा डिक्रीज हो जा रहा है। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं, एक ऐसी जनरेटर बना दे, एक ऐसी जनरेटर बना दे जिसमें दोनों को मिक्स कर दे, कहते हैं ना मिक्स वेज बना दो, दोनों को मिक्स कर दो। जब मिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो बढ़ा रहा है जो घटा रहा है बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया। तो वही कहानी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, दोनों को क्या करने वाले हैं, हम लोग मिक्स करने वाले हैं, एक ज्यादा है और एक कम है। मान लो 10 रुपए का कोई चीज खरीदना है, आप एक दोस्त के पास 4 रुपए है, एक पास 6, कह रहे भाई एक काम करो दोनों आपस में मिला दे, तुम्हारा कम हो रहा था हमारा ज्यादा हो रहा था, दोनों बराबर बराबर काम कर लेंगे, वही कहानी है। तो बच्चों तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड जनरेटर। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, यानी वह डीसी जनरेटर, वह डीसी जनरेटर, वह डीसी जनरेटर जिसमें, वह डीसी जनरेटर जिसमें, जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का, दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है ऐसी जनरेटर को, ऐसी जनरेटर को, ऐसी जनरेटर को कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। डीसी कंपाउंड, डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों। तो हम लोग बात करेंगे डीसी कंपाउंड, और ये जो डीसी कंपाउंड जनरेटर होती थी, हमने कहा था डीसी कंपाउंड जनरेटर होती थी बच्चों हम लोग की, जो डीसी कंपाउंड जनरेटर होती थी, जनरेटर, ठीक है। ये दो टाइप की बच्चों हम लोग पहले पढ़ेंगे। एक पहला देखने वाले हैं लॉन्ग संट, क्या देखने वाले हैं बच्चों हम लोग, लॉन्ग संट, और दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे शॉर्ट संट। बच्चों ये कनेक्शन के अनुसार रहता है, लॉन्ग संट और शॉर्ट संट। समझ में आ गया बच्चों, लॉन्ग संट तथा शॉर्ट संट, ये दो टाइप के बच्चों हमारे कंपाउंड जनरेटर बेसिकली यूज होते हैं। ठीक, चलिए अब एक एक करके देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा बच्चों क्यों हम लोग यूज करते हैं इसको, देखिएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग संट की, ठीक है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, लॉन्ग संट की। इधर लिखते हैं लॉन्ग संट, क्या लिखते हैं बच्चों, लॉन्ग संट डीसी कंपाउंड जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है बच्चों, ये है। तो लॉन्ग संट डीसी कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं, ठीक है चुलबुल पांडे लोग, देखिएगा। लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर की बच्चों अगर बात करते हैं तो लॉन्ग संट कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों, जो हमारा सीरीज फील्ड है, ध्यान देना, ये सीरीज फील्ड की बाइंडिंग है जिसमें मोटे तार के कम बर्तन होते हैं। ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है जिसको हम आर ए बोल रहे हैं, इसको आर सी बोल रहे हैं, सीरीज बाइंडिंग का रेजिस्टेंस। और बच्चों ये हमारा क्या है बच्चों, बेसिकली आर्मेचर है, ये हम लोग का क्या है बच्चों, बेसिकली आर्मेचर है। अब इस आर्मेचर के बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल में, ध्यान देना बच्चों, पैरेलल में हम लोग क्या लगा के रखे हैं, बेसिकली यहाँ बच्चों पैरेलल में लगा के रखे हैं, ध्यान देना, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, शंट फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। यानी बच्चों ध्यान देना कि लॉन्ग, लॉन्ग से नाम ही पता चल रहा है कि जो शंट फील्ड है वो लॉन्ग है, वो बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर है, यहां से यहां तक है, ये लॉन्ग शंट हो गया, क्या हो गया बच्चों, लॉन्ग शंट बोलते हैं। यहाँ इजी जनरेट होगा, ठीक है। ये हमारा बच्चों लोड लग गया, बेसिकली ये हम लोग इस तरह से लोड लग गया, यहाँ पे लोड, लोड, और बेसिकली बच्चों ध्यान देना, ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, बेसिकली बच्चों ये हमारा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो बच्चों यहाँ से जो करंट जाएगी इसको बोलेंगे आर्मेचर धारा, इसमें जो धारा जाएगी इसको बोलेंगे सीरीज फील्ड धारा, ठीक है। इधर जो धारा जाएगी इसको बोलेंगे लोड करंट, और इधर जो धारा जाएगी बच्चों इसको बोलेंगे शंट फील्ड करंट। बात समझ में गई, सबके नाम क्या है सब बच्चों थोड़ी देर पहले हम लोग लिख चुके हैं। तो बच्चों हम बात करें यहाँ पे, अगर देखिएगा
कि अगर मैं बात करूं जनरेटिंग विद्युत वाहक बल की, इसमें बात करूं बच्चों जनरेटिंग विद्युत वाहक बल की, जनरेटिंग ईएमएफ की, बच्चों डायरेक्ट हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे, डायरेक्ट फार्मूले से मतलब है कि किस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं और कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, या तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। ईजी बराबर बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा V प्लस आई ए इंटू आर ए, ध्यान देना बच्चों, V प्लस आई ए इंटू आर ए बच्चों ड्रॉप होगा प्लस आई एस सी इंटू आर एस ई, ठीक है बच्चों, आई एस सी प्लस आर एस ई, ये बेसिकली बच्चों हम लोग का क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है बच्चों हम लोग का एक लॉन्ग शंट जनरेटर में ईएमएफ का फार्मूला या इक्वेशन, ठीक है, विद्युत वाहक बल का इक्वेशन। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि जहां यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात रखना है या बात कि जो आर्मेचर करंट है बच्चों, आर्मेचर करंट देखिएगा, आर्मेचर करंट है जो हमारी, आर्मेचर करंट की अगर हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, तो आर्मेचर करंट हमारी जो है वो सीरीज फील्ड करंट के बराबर है। आर्मेचर करंट जितनी है बच्चों उतना ही सीरीज फील्ड करंट हमारी है, आर्मेचर करंट जितनी ज्यादा है बच्चों उतना ही हमारी सीरीज फील्ड करंट है, दोनों के दोनों बच्चों करंट बराबर है, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान देना इन दोनों के इक्वल भी कोई चीज है, या फिर आर्मेचर करंट बराबर ये लिख सकते हैं कि शंट फील्ड करंट प्लस बच्चों ध्यान देना सीरीज लाइन करंट, शंट फील्ड करंट प्लस लाइन करंट, ये है बच्चों एक लॉन्ग शंट जनरेटर के लिए। ये किसके लिए बच्चों हम बात करें, लॉन्ग शंट जनरेटर है, ठीक है। ये डाटा आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरा बच्चों हमारी आती है शॉर्ट शंट जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चों, शॉर्ट शंट जनरेटर। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट शंट, इसकी बात करने वाले हैं शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट जनरेटर, शॉर्ट शंट जनरेटर, ठीक है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर आप लिख सकते हैं, बस इतना मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट शंट जनरेटर, आप समझ जाइएगा, बाकी डीसी कंपाउंड आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। शॉर्ट शंट का मतलब ये है, ये बच्चों हमारी है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और ये हमारा बच्चों आर्मेचर का रेजिस्टेंस, दिस इज आर ए, सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बच्चों आर एस सी, और ये बच्चों हम लोग का क्या है, आर्मेचर है, ठीक है, दिस इज आर्मेचर, इसमें जनरेटिंग विद्युत भाग बल ईजी हो गया है, ठीक है। शॉर्ट शंट का मतलब होता है बच्चों ध्यान देना कि यहां से हमको इसको शॉर्ट कर देना है, कम वायर लग रहे हैं, देखो यहां से शॉर्ट कर दिया, मतलब फील्ड बाइंडिंग को हमने शॉर्ट कर दिया। यहाँ देखो फील्ड बाइंडिंग इतनी बड़ी थी बच्चों, यहाँ पे फील्ड बाइंडिंग को छोटा कर दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट का मतलब कम कर देना होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना ये हो गया, यहाँ पे हमारा लोड लगा है, यहाँ पे बच्चों बेसिकली हम लोग का क्या लगा है, लोड लगा है, ठीक, और यहाँ पे मिलेगा हमको टर्मिनल वोल्टेज, इस लोड के क्रॉस का मिलेगा यहाँ पे बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज बच्चों, ठीक है। ये हमारा है कोई लोड, ये क्या है बच्चों, बेसिकली लोड है। और बच्चों यहाँ पे जो जाएगी धारा जिसको बोलेंगे आई एस एस शंट फील्ड करंट, इधर जो जाने वाली धारा बच्चों आई एस सी मतलब सीरीज फील्ड करंट बोला जाएगा, ठीक है। सीरीज फील्ड करंट उतना होगी जितना कि बच्चों हमारी लाइन करंट होगी, मतलब एक बात समझिएगा, इसमें देखिए इस वाली लॉन्ग शंट में लाइन करंट सीरीज फील्ड करंट के बराबर नहीं होती थी, इसमें आर्मेचर धारा ही सीरीज फील्ड धारा के बराबर होती थी, बात समझ में आई। लेकिन बच्चों ध्यान देना शंट फील्ड धारा अलग होती थी, लेकिन इसमें बच्चों क्या कह सकते हैं हम लोग कि जितना ज्यादा लोड बढ़ाओगे, यानी जो लोड करंट इसमें है बच्चों, लोड करंट, लोड में जाने वाली धारा वो सीरीज फील्ड धारा के बराबर होती है, यानी लोड करंट जो इसमें बच्चों बेसिकली लोड करंट इक्वल टू, लोड करंट इक्वल टू सीरीज फील्ड करंट, सीरीज फील्ड करंट, लोड करंट इक्वल टू सीरीज फील्ड करंट, ये दोनों का बच्चों मान बराबर है। इसमें किस प्रकार की बच्चों, शॉर्ट शंट जनरेटर की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई शॉर्ट शंट जनरेटर है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और बच्चों ध्यान देना और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का प्रयोग किया गया है, लेकिन शंट फील्ड वाइंडिंग को बच्चों हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखने में बच्चों आप लोगों को दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे देखिए कोई आर्मेचर करंट आ रही थी, तो ये आर्मेचर करंट दो भागों में भाई, इधर जाने वाली धारा आईएससी थी और बच्चों यहाँ पे जाने वाली आईएसएस थी। मतलब अगर मैं आर्मेचर करंट को लिखना चाहूँ, आर्मेचर करंट को बच्चों, तो आइए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज हमें कितना मिला, सॉरी आइए बराबर के बच्चों हम लोग लिखना चाहते हैं, आइए बराबर सिर्फ आर्मेचर करंट कितनी होगी, तो आर्मेचर करंट यहाँ दो भागों में बट रही है, एक बच्चों हमारा जा रही है शंट फील्ड करंट और दूसरी जा रही है बच्चों सीरीज फील्ड करंट, या बच्चों इसको लोड करंट भी बोल सकते हैं, या इस फार्मूले को या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आइए बराबर आई एस एच प्लस, ठीक है बच्चों, आई एस एच प्लस आई एल, क्योंकि आई एल भी हमारा बच्चों इसके बराबर है, ठीक है।
तो ये दोनों फार्मूले आप लोग नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों इसका ईजी, जनरेटिंग विद्युत भाग बल ईजी की बात कर लेते हैं बच्चों। ईजी अगर आपको फाइंड करना है, ईजी नथिंग बट जनरेटिंग, जनरेटर में कितना इंडिविजुअल में बच्चों जनरेट हुआ, तो वो पता चलेगा कि कितना हमको टर्मिनल पे मिला। तो पता चला कि भाई हमको मिला वोल्टेज टर्मिनल पे बी। और बच्चों आर्मेचर में कितना ड्रॉप हुआ, ये तो IA इंटू RA हमेशा होगा बच्चों आर्मेचर में ड्रॉप। प्लस बच्चों ध्यान देना कि ये तो इसके पैरेलल में, ये तो इसको देखते हैं इधर लोड हो रही जो करंट जा रही है हमारी, तो इस सीरीज फील्ड में होने वाले जो बच्चों ड्रॉप होता है, या तो बच्चों आप इसको सीरीज फील्ड करंट को लोड करंट कर सकते हैं, तो IL भी लिख सकते हैं, IL इंटू RAC भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर ISC भी लिख सकते हैं, या दूसरा फार्मूला इसको इस तरह से भी बच्चों लिखा जा सकता है, EG बराबर B प्लस IA इंटू RA प्लस ISE इंटू RSE। ये बच्चों दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा दो हमारे पास ये बन जाते हैं फार्मूले। तो देखिए एक है शंट जनरेटर, दूसरी क्या है कंपाउंड जनरेटर। यानी दोनों में बच्चों देखिए अगर दोनों बाइंडिंग का हम लोगों ने प्रयोग कर दिया, अगर दो कंपाउंड जनरेटर एक ऐसी जनरेटर बन गई जिसमें सीरीज फील्ड बाइंडिंग और बच्चों क्या किया हम लोगों ने शंट फील्ड बाइंडिंग को प्रयोग कर दिया, तो उस तरह से बच्चों हम लोग का डीसी कंपाउंड जनरेटर प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लें, पानी वानी थोड़ा पी लिया जाए। ठीक है बाबू लोग, चलिए इसको रब करते हैं बच्चों हम लोग। ये तो बच्चों हम लोग को जानना ही था। देखिएगा अब हम लोग बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर को फिर से दो भागों में बांटते हैं बच्चों। बेसिकली अगर कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं, हम लोग अभी कंपाउंड को खत्म नहीं किए। कंपाउंड जनरेटर की बच्चों अगर बात करते हैं यहाँ पे जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर की बच्चों बात करते हैं बेसिकली, तो फिर से बच्चों इसको दो भागों में बांट रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक को बोलते हैं बच्चों ध्यान देना, एक को बोलते हैं कम्युलेटिव। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है, डीसी जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। दूसरा होता है हमारा बच्चों डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। ठीक है, कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। सेकेंड बच्चों हम लोग का क्या होता है, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा क्या होता है बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड को फिर से बच्चों तीन पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं ओवर, ओवर कंपाउंड। ठीक है बच्चों, दूसरे को बोलते हैं हम लोग लेबल कंपाउंड, लेबल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तीसरा बोलते हैं हम लोग अंडर कंपाउंड। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? अंडर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड, लेबल कंपाउंड एंड अंडर कंपाउंड जनरेटर। ये बच्चों हमारे कम्युलेटिव के अंदर तीन टाइप के आते हैं, ओवर, लेबल और अंडर कंपाउंड जनरेटर। बात समझ में आ गई? चलिएगा बच्चों, तो सबसे पहले हम बात कर लें एक डिफरेंशियल जनरेटर की। सबसे पहले बच्चों देखिएगा डिफरेंशियल जनरेटर क्या होती है। डिफरेंशियल जनरेटर, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। ठीक है बच्चों, डिफरेंशियल जनरेटर, अवकलनीय जनरेटर बोलते हैं बच्चों। डिफरेंशियल तो पढ़ेंगे आप लोग, डिफरेंशियल जनरेटर का मतलब होता है अवकलनीय जनरेटर। ठीक है, तो बच्चों डिफरेंशियल जनरेटर की हम लोग अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे, जो हम कोई भी डिफरेंशियल जनरेटर लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट के द्वारा बना सकते हो। आइदर आप शॉर्ट शंट का प्रयोग कर दो, आइदर या लॉन्ग शंट का प्रयोग करके भी बच्चों हम लोग डिफरेंशियल जनरेटर बना सकते हैं। तो बच्चों हम लॉन्ग शंट का प्रयोग करके हम लोग डिफरेंशियल जनरेटर बना रहे हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंशियल जनरेटर। बच्चों ये हम कह रहे हैं कि इसकी है फील्ड वाइंडिंग। कौन सी फील्ड वाइंडिंग थी? अभी मैंने बनाया था सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और ये बच्चों आर्मेचर का रेजिस्टेंस है RA, ये है RSC सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों ध्यान देना। और बच्चों हम लोगों ने ये बना दिया आर्मेचर। ठीक है, ये हमारे आर्मेचर हैं। और आपको याद होगा बच्चों हम लोगों ने देखा था ये हम लोग बनाते थे यहाँ पे बेसिकली शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या बनाते थे? शंट फील्ड की वाइंडिंग थी। और इस तरह से बच्चों हम लोग लोड बनाते थे। क्या बनाते थे? लोड हम लोग लगा देते थे। ठीक है, इसमें जनरेट होता था हमारा EG, ये जाने वाली धारा बच्चों आर्मेचर करंट। एक बात बताओ बच्चों, चलो आर्मेचर करंट ठीक है, देखो बच्चों
इसमें जो धारा जा रही है सीरीज फील्ड धारा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली धारा है बच्चों, धारा जो है ISC इस डायरेक्शन में जा रही है, और बच्चों शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट घूम के यहाँ से आएगी ISH वो इस डायरेक्शन में जा रही है। यानी देखा जाए तो दोनों की दिशाएं जो एक दूसरे के विपरीत है, दोनों की दिशाएं बच्चों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी बच्चों हम लिख दे रहे हैं शंट फील्ड करंट ISH। अब ध्यान देना बच्चों, डिफरेंशियल कंपाउंड वह जनरेटर होती है जिसमें ध्यान देना सीरीज फील्ड फ्लक्स तथा शंट फील्ड फ्लक्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्टिव यानी डिफरेंशियल होते हैं, डिफरेंस करते रहते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से घटा सकते हैं, जो भी फील्ड बड़ा होगा उसमें से घटा दिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ऐसी जनरेटर होती है जिसमें बच्चों ध्यान देना दो प्रकार के फ्लक्स बनेंगे, एक तो शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण फ्लक्स बनेगा, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स बनेगा। मैंने कहा भैया कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जा रही है धारा इस तरह, तो फ्लक्स का मान लो ये जो फ्लक्स मैंने माना कि फ्लक्स का जो डायरेक्शन है ISE, सीरीज फील्ड बाइंडिंग के द्वारा, सीरीज फील्ड बाइंडिंग के द्वारा जो भी फ्लक्स बना, सीरीज फील्ड में जो करंट जा रही है उसके द्वारा जो भी बच्चों हमारा फ्लक्स बना उसको बोला हम लोगों ने SE सीरीज फील्ड फ्लक्स, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान देना शंट फील्ड फ्लक्स जो है इससे क्या है, विपरीत दिशा में है। क्या है बच्चों, विपरीत दिशा में। कौन सा है वो बच्चों हम लोग का है, चलिए इसको इधर लिख देते हैं, ये हमारा SE है और ये बच्चों हम लोग का SH। जब दोनों फ्लक्स एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में होते हैं बच्चों, ध्यान देना, जबकि दोनों के दोनों फ्लक्स एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग कि ये हमारा दोनों के दोनों फ्लक्स क्या हो रहे हैं बच्चों, हमारे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी जो टोटल फ्लक्स होता है, देखना बच्चों, जो टोटल फ्लक्स होता है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो कि टोटल जो फ्लक्स होता है बच्चों, वो हमारा टोटल जो फ्लक्स बनता है हमारा, कह सकते हो बच्चों क्या होता है बच्चों, ठीक है, टोटल फ्लक्स SH अंतर SE, मतलब जो बच्चों बड़ा होगा उसमें से घटा दिया जाएगा। मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का अंतर बच्चों टोटल फ्लक्स होता है। तो बच्चों ध्यान देना कि एक फ्लक्स में से दूसरे को घटाओगे, यानी दोनों में से किसी एक भी फ्लक्स को अगर घटाया जा रहा है, इसका मतलब टोटल फ्लक्स हमारा घट जाता है। डिफरेंशियल जनरेटर में टोटल फ्लक्स बच्चों घट जाता है। डिफरेंशियल जनरेटर ऐसी जनरेटर होती है जिसमें बच्चों शंट फील्ड बाइंडिंग और इस तरह से बच्चों बाइंडिंग किया जाता है जिसका शंट फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स और सीरीज फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हुए होते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। जो बड़ा होता है उसमें से हम लोग घटा सकते हैं उसको। तो टोटल फ्लक्स ऑलरेडी डिक्रीज देन आई टेल, सो हम कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं हम लोग कि जब टोटल फ्लक्स कम हो गया तो Eg जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स पे डिपेंड करता है। अगर भैया टोटल फ्लक्स वही आपका कम हो गया तो इंड्यूस GMF कम हो जाएगा। तो डिफरेंशियल जनरेटर एक ऐसी जनरेटर होती है बच्चों जहां पे इंड्यूस GMF कम होता है लेकिन बच्चों करंट बहुत ज्यादा होती है। तो इसका आप प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे लो वोल्टेज हाई करंट की जरूरत हो, ठीक है। कहां पे करेंगे, लो वोल्टेज, इसका प्रयोग वहां करेंगे लो वोल्टेज एंड हाई करंट रिक्वायर्ड, हाई करंट, हाई करंट, हाई करंट, ठीक है। लो, लो मतलब होता है नीचे, लो, ठीक है। लो वोल्टेज पूरा नहीं लिख पाए बच्चों, देखना इस तरह लिखेगा, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज एंड हाई करंट, लो वोल्टेज एंड, लो वोल्टेज का मतलब नीचे को टिक दिखाया हूं मैं, लो वोल्टेज एंड हाई करंट, लो वोल्टेज एंड हाई करंट रिक्वायर्ड। जहां पे बच्चों हमें कम वोल्टेज तथा ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, और वो कौन सा प्लेस है भैया, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके, वो कौन सा स्थान है जहां पे लो वोल्टेज और ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ध्यान देना वो है हमारा वेल्डिंग। बच्चों किसके लिए, वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग। तो बच्चों जहां पे वेल्डिंग वगैरह होती है वहां पे कौन सी जनरेटर यूज करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बच्चों क्या किया जाता है वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। अगर मैं ये बात कहूं, ध्यान देना बच्चों, अब दूसरी बात करते हैं कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ऐसी जनरेटर होती है, इसी में समझा दे रहा हूं बच्चों, कम्युलेटिव कंपाउंड कम्युलेटिव जनरेटर जो होती है, कम्युलेटिव जनरेटर इस प्रकार की बच्चों जनरेटर होती है जिसमें फ्लक्स क्या होते हैं बच्चों, फ्लक्स हमारे एडिटिव नेचर के होते हैं, मतलब टोटल फ्लक्स हमारा बढ़ जाता है। तो यानी वह जनरेटर
कम्युलेटिव जनरेटर क्या होती है? वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड फ्लक्स, यानी जिसमें क्या होता है बच्चों, टोटल फ्लक्स जो होता है बच्चों इसमें बराबर सीरीज फील्ड फ्लक्स एंड शंट फील्ड फ्लक्स दोनों के दोनों ऐड हो जाते हैं। दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों? ऐड हो जाते हैं। कुछ बुकों में आपको देखने के लिए इस तरह से डायग्राम मिलेगा बच्चों, ध्यान देना, इस तरह से आप लोग को डायग्राम मिलेगा कम्युलेटिव कंपाउंड का, देखिएगा इस तरह से बनाया होगा। ये इसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ये बच्चों ध्यान देना दिस इज ईजी है। और यहाँ पे अगर बच्चों हम बात करें तो ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जिसको हम आरएसएच, इसके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आरएसएच है। इसमें जाने वाली धारा बच्चों आईएससी है। और बच्चों ध्यान देना, अगर हम इसको इस तरह से बनाएं बच्चों, देखिएगा मैं अगर बच्चों इसको इस तरह से बनाऊं, ठीक है, इसको बच्चों हम लोग किस तरह से बनाएं, ठीक है, इस तरह से बच्चों अगर कनेक्शन कर दिया जाए इसका, देखिएगा किस तरह से कनेक्शन कर दिया जाए तो आर्मेचर करंट यहां से निकल रही है, ठीक है, और बच्चों इधर हमने क्या लगा रखा है? लोड। देखो इस तरह से बच्चों कनेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया हूं मैं, इसी लोड है, ठीक है, हमने कनेक्शन चेंज कर दिया। अब एक बात बताओ, ठीक है, ये बच्चों एक बात बताओ, जो शंट फील्ड, देखो सीरीज फील्ड करंट हमारी डायरेक्शन इधर है, शंट फील्ड करंट इधर आएगी बच्चों, इधर घूम के फिर इधर जाएगी, मतलब शंट फील्ड करंट में जाने वाली धारा इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बच्चों सीरीज फील्ड करंट में जाने वाली धारा है, मतलब दोनों की धाराएं सेम डायरेक्शन में है। अगर ध्यान देना, ये कौन सा हमारा बच्चों? आरएसएच, इसका बाइंडिंग का रेजिस्टेंस आरएसएच, इसमें जाने वाली धारा बच्चों कौन सी है? आईएसएच। आईएसएच भी उधर जा रही है जिधर आईएससी जा रही है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिधर सीरीज फील्ड का फ्लक्स है फाई बन रहा है, उसी के डायरेक्शन में बच्चों हमारा क्या बन रहा है? उसी के डायरेक्शन में हम लोग का बच्चों फाई एसएच बन रहा है। सो दैट टोटल फ्लक्स, अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स ऑलरेडी इंक्रीज बिकॉज फाई एस सी प्लस फाई एस एच, ये दोनों फ्लक्स हमारे क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्टिव नेचर के हो जाएंगे, दोनों फ्लक्स हमारे जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दोनों के दोनों हमारे फ्लक्स क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों का वैल्यू बढ़ जाएगा, टोटल फ्लक्स बढ़ गया तो ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के भी होता है। अगर टोटल फ्लक्स इंक्रीज देन इंड्यूस ईएमएफ आल्सो बी इंक्रीज। तो बच्चों ध्यान देना, कम्युलेटिव जनरेटर में हमारा इंड्यूस ईएमएफ बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के मुकाबले ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई? अब बच्चों कम्युलेटिव में इतनी तो बात समझ में आ गई कि टोटल फ्लक्स हमारा इंक्रीज कर जाता है, और ध्यान देना टोटल फ्लक्स इंक्रीज कर जाने से हमारा इसमें इंड्यूस ईएमएफ डिफरेंशियल के मुकाबले वोल्टेज ज्यादा बनता है। अब बच्चों ये क्या है? ओवर कंपाउंड, लेबल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड। इसके लिए बच्चों थोड़ा सा आप लोग को एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई हमारी एक जनरेटर है, मैंने कहा कि मान लो ये जनरेटर है, और जनरेटर मैंने कहा कि यहाँ पे एक स्विच लगा दो बच्चों, यहाँ पे स्विच लगा के अब क्या लगा दो? अब लोड लगा दो। क्या लगा दो? यहाँ पे बेसिकली लोड लगा दो। हम कह रहे हैं कि भाई एक बार ऐसा करो बिना लोडे का चलाओ, एक बार बिना लोड का चलाओ, बिना लोडे का लो चला दिया। तो मैंने कहा बताओ कि कितना वोल्टेज मिला? तो आपने कहा कि सर जी हमको मिला ई वोल्टेज मिला। क्या मिला? ई वोल्टेज मिला, या फिर ईजी वोल्टेज मिला, या फिर बोल दिए ई ए वोल्टेज मिला। हमने कहा भैया कि जब इसको नो लोड पे चला दिया तो जनरेटिंग वोल्टेज के लगभग बराबर मिला, लगभग बराबर, मान लो ई ए मान लिया, या फिर बच्चों ई मान लिया, या फिर ई नॉट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसको? ई नॉट, पता चले नो लोड वोल्टेज। यानी जब इसको लोड से नहीं कनेक्ट कराया तो बच्चों हमको कितना वोल्टेज मिला? इस टर्मिनल पे दोनों के सिरों पे हमको मिला, ये हमारा नो लोड वोल्टेज। क्या हो गया बच्चों? नो लोड वोल्टेज मिला, नो लोड वोल्टेज। पास में। लेकिन दूसरा केस में बच्चों हम लोग क्या किया? स्विच को क्लोज कर दिया। जब स्विच को क्लोज कर दिया तो बच्चों लोड जुड़ गया, तो लोड के साथ जो वोल्टेज मिला बच्चों, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिला उसको ने माना वी। ये वी नॉट एंड ये कौन सा वोल्टेज था बच्चों? नो लोड कंडीशन में ये क्या था? हमारा नो लोड कंडीशन का वोल्टेज। और जब हमने जोड़ दिया स्विच को तो वोल्टेज, तो वी हमारा क्या हो गया? रेटेड लोड का वोल्टेज। क्या है बच्चों? रेटेड वोल्टेज इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? रेटेड वोल्टेज, ठीक है, रेटेड वोल्टेज आर, इसको रेटेड वोल्टेज आर विथ लोड वोल्टेज। क्या बोलेंगे? विथ लोड वोल्टेज, विथ लोड वोल्टेज, यानी वोल्टेज जब लोड लगा दिया तब का वोल्टेज है वी। मैंने मान लिया एक बार नो लोड पे रखा और दूसरा लोड पे। तो ध्यान देना बच्चों, ओवर कंपाउंड उसको बोलेंगे, ध्यान देना बच्चों, ओवर कंपाउंड उसको बोलेंगे जिसका बच्चों नो लोड के मुकाबले लोड लगाने पर ज्यादा वोल्टेज मिले, इसको बोलते हैं बच्चों ओवर कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? ओवर कंपाउंड जनरेटर। मतलब जब तुम लोड डालो
तुम जब लोड डालो तो वोल्टेज टर्मिनल का, ये है बच्चों टर्मिनल वोल्टेज, ध्यान देना, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो जीरो पे मिला ऑन दी लोड की कंडीशन में, क्या है, ऑन लोड कंडीशन, ऑन लोड, जब लोड डाल रहे हो तो ज्यादा है। यानी जब ऐसी जनरेटर जिसमें लोड डालने पर टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ जाता है तो बच्चों उसको बोलते हैं, ध्यान देना बच्चों, नो लोड के मुकाबले बच्चों लोड वाला वोल्टेज ज्यादा होता है, ओवर कंपाउंड बोलते हैं। लेवल कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें नो लोड में भी उतना ही वोल्टेज हो जितना लोड लगाने पर वोल्टेज मिल रहा है इन दोनों सिरों पे, तो उसको बोलते हैं बच्चों लेवल कंपाउंड। अंडर कंपाउंड किसको बोलते हैं बच्चों, जिसमें नो लोड कंडीशन में ज्यादा वोल्टेज मिल रहा हो और बच्चों लोड के कंडीशन में हमको वोल्टेज हमारा कम मिल रहा हो, इस प्रकार के बच्चों जनरेटर को बोलते हैं अंडर कंपाउंड। तो ओवर कंपाउंड बच्चों लंबे दूरी के लिए भेजते हैं, लंबे डिस्टेंस के लिए बच्चों, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बच्चों हम किस जनरेटर का प्रयोग करेंगे, ओवर कंपाउंड। मीडियम के लिए, मध्यम दूरी के लिए, अगर मध्यम दूरी की बात करते हैं बच्चों डीसी जनरेटर की तो इसके लिए, और कम दूरी के लिए, बहुत ही कम दूरी के लिए बच्चों हम लोग यूज करते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर का। तो आई होप बच्चों सबको ये समझ में आ गया होगा कि ओवर कंपाउंड क्या होता है, अंडर कंपाउंड क्या होता है बच्चों, और लेवल कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, ये बच्चों ध्यान देना कि सभी के सभी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ओवर अंडर एंड लेवल। ठीक है, ओवर कंपाउंड क्या होता है, इससे जान लीजिए कि आपके जो एग्जाम है उसमें बच्चों क्वेश्चन पक्का पूछ देता है। ठीक है, तो इसीलिए चीजों को बहुत अच्छे से आप लोग बच्चों समझ के नोट करके बच्चों लिखिएगा। ठीक है, ओवर कंपाउंड किसे कहते हैं, ठीक, या अंडर कंपाउंड किसे कहते हैं, तो सारी चीजें जब बच्चों आप लोग को अच्छे से आती रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो बच्चों अंडर वोल्टेज क्या होगा कि नो लोड वोल्टेज भैया ज्यादा हो रहा है, ओवर वोल्टेज मतलब विथ लोड वोल्टेज से, तो उसे अंडर कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया, ओवर कंपाउंड क्या होता है, अंडर कंपाउंड क्या होता है, यानी सारा चीज आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा जनरेटर हमारे पास है जिसपे लोड डालने पर बच्चों, लोड डालने पर उसका वोल्टेज और ज्यादा बढ़ जा रहा है बच्चों, उसको ओवर कंपाउंड बोला जा रहा है। जिसमें लोड डालने पर वोल्टेज नो लोड के मुकाबले घट जा रहा है बच्चों, उसको हम लोग अंडर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो ये आई होप बच्चों ये सारी चीजें आप लोग को क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इनका एप्लीकेशन है, लंबे दूरी के लिए ओवर कंपाउंड का यूज करेंगे, मध्यम दूरी के लिए लेवल का, और कम दूरी के लिए बच्चों किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, अंडर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे जैसे बच्चों आप लोग समझ जाइए, लोड करंट बढ़ने पर अंडर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज बच्चों ध्यान देना ज्यादा कम हो जाता है कंपैरिजन टू ओवर। अगर इसका बच्चों ग्राफ खींचना चाहूं, ध्यान देना बच्चों, अगर आप लोग इसका ग्राफ खींचना चाहते हो, ठीक है, यहां आप दिखा सकते हो लोड करंट, ये क्या है बच्चों, लोड करंट है। लोड करंट को बच्चों आप लोग दिखाना, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ाओगे, जैसे जैसे, और बच्चों हमने कहा कि ये वोल्टेज को दिखा दो, वोल्टेज लोड कंडीशन, जैसे जैसे बच्चों ये बढ़ाओगे, ओवर कंपाउंड जो अंडर कंपाउंड होगा बच्चों बहुत तेजी से नीचे आएगा, लेवल कंपाउंड थोड़ा सीधे होगा, ओवर कंपाउंड और ये दम ऊपर चला जाएगा। ये किसके लिए, ओवर कंपाउंड ओसी। ठीक है, ओवर कंपाउंड लिख सकते हैं इसको बच्चों, क्या होता है, ओवर कंपाउंड थोड़ा सा ये ऊपर जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर इस तरह खींचा जाता है, ये हमारा ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड। ये बच्चों क्या है हमारा, लगभग लेवल कंपाउंड, लेवल कंपाउंड। तीसरा है अंडर। तीसरा क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे देखिए लोड करंट बढ़ा रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, मतलब लोड के क्रॉस बच्चों जो वोल्टेज है टर्मिनल का, वो बच्चों लोड लगाने पर हमारा घटता जा रहा है, तो अंडर। तो ये बच्चों हम लोग ग्राफ बना सकते हैं एग्जाम में। तो ये बच्चों हम लोगों ने देख लिया जितने टाइप के जनरेटर्स थी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों इसमें, सही है, सभी लोग को बच्चों समझ में आ गया। तो सभी लोग एक बार लाइक कर दो, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दो, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। चलो आप लोग, अब बच्चों हम लोग जितनी टाइप की जनरेटर्स थी बच्चों पढ़ लिया, हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। चलिए अभी बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हम लोग देखने वाले हैं। सो दैट व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चों टॉपिक है आपका, क्या, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन, अगर बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली आर्मेचर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आर्मेचर रिएक्शन अल्टरनेटर में, सिंक्रोनस मोटर में इतनी बार पढ़ा दिया कि आप लोग आर्मेचर रिएक्शन समझ गए होंगे। आर्मेचर रिएक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, कि मेन फील्ड फ्लक्स को कमजोर कौन करता है बच्चों, आर्मेचर फ्लक्स, यानी द इफेक्ट ऑफ
आर्मेचर फ्लक्स ऑन दी मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। यानी जो भी, ध्यान देना बच्चों, इसको लिखना कैसे है, जब किसी जनरेटर पे लोड डाला जाता है या लोड से कनेक्ट करते हैं तो उसके आर्मेचर में बच्चों एक धारा प्रवाहित होने लगती है। चलो इसको नोट करते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे इसमें आर्मेचर रिएक्शन में, बेसिकली लिखेंगे जब किसी जनरेटर पर, जब किसी जनरेटर पर, किसकी बात चले बच्चों, डीसी जनरेटर ना, जब किसी डीसी जनरेटर पर लोड डालते हैं, लोड डालते हैं, ठीक है, या किसी जनरेटर को लोड से जोड़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, जब किसी जनरेटर को, जनरेटर को लोड से, लोड से कनेक्ट किया जाता है या फिर जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो जनरेटर के आर्मेचर में, जनरेटर की, जनरेटर के आर्मेचर में, आर्मेचर में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा, धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है बच्चों, एक धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी हम बात करें जब किसी जनरेटर को लोड से जोड़ा जाता है, लोड से कनेक्ट किया जाता है, तो जनरेटर के आर्मेचर में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। धारा, कौन सी धारा बच्चों, आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे, जिससे आर्मेचर, जिससे आर्मेचर में, आर्मेचर में एक आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न होता है, एक आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न होता है, आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न होता है। ध्यान देना बच्चों, भले से इंड्यूस ईएमएफ आपकी जनरेटर जनरेट कर देती है, जब तक आप लोड नहीं डालोगे आर्मेचर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो। अगर मान लो आपके पास कोई जनरेटर है, देखो इस तरह से, अगर आपके पास मान लीजिए कोई जनरेटर है भी, आपके पास मान लो ये बच्चों आप लोग के पास कोई एक जनरेटर है, और इस जनरेटर में बच्चों दो पोल की, मान लो ये हमारी जनरेटर है, और इस जनरेटर में बच्चों ये हमारे क्या क्या है, नॉर्थ और साउथ इसके पोल हैं। तो बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूं कि जनरेटर, आपकी एक जनरेटर डीसी जनरेटर है, और इस जनरेटर में ये बच्चों हमारा क्या है, आर्मेचर है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइनें भी थी, ये बच्चों ध्यान देना मैग्नेटिक फील्ड लाइनें थी, ये आर्मेचर का जो बच्चों क्या ब्रशेस है, ये आर्मेचर के ब्रशेस हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि इस ब्रशेस के थ्रू बाहर परिपथों में आप वायर निकाल के ले आए हो, ये जनरेटर है, इस डायरेक्शन में जनरेटर का रोटर घूम रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और जो यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स हैं, जो यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स हैं वो कट हो रहे हैं इस आर्मेचर कंडक्टर द्वारा। इस आर्मेचर में बच्चों जो कंडक्टर हैं, आर्मेचर में कंडक्टर को कैसे दिखाते थे बच्चों, इस तरह से दिखाते थे। तो जो आर्मेचर में कंडक्टर्स होते हैं इनके द्वारा ये बच्चों फ्लक्स कट रहे हैं। तो बच्चों जब फ्लक्स कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आर्मेचर के कंडक्टर में हो जाता है, लेकिन बच्चों इस सिरे पे आपको वोल्टेज मिलेगा लेकिन करंट नहीं मिल पाएगी। करंट तभी फ्लो होगी जब बच्चों इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड से जोड़ोगे। जब यही बात लिखा हूं, जब आप इसमें लोड से जोड़ देते हो तो बच्चों ध्यान देना, यहां से जिस डायरेक्शन से फ्लो होना होगा प्लस माइनस है, इस तरह से बच्चों लोड से हमारी करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन जब तक लोड, अगर इसको नो लोड कर दो तो बच्चों नो लोड करंट में धारा का मान 0 हो जाता है। ये बच्चों ध्यान से बात समझिएगा। अगर कोई नो लोड की बात आती है तो नो लोड करंट में धारा का मान क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ही कम हो जाता है। ये बातें बहुत ध्यान से आप लोग को समझनी है। तो बच्चों हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लोड की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, बेसिकली लोड है। अब लोड कनेक्ट कर देंगे तो आर्मेचर में करंट आएगी। आर्मेचर में जब बच्चों अगर कोई करंट आ गई तो आर्मेचर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनने लगता है, एक चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स भी इंड्यूस होने लगता है, जिसको हम लोग आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं। तो वही लिख रहा हूं कि जब आर्मेचर में एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, यह उत्पन्न फ्लक्स, यह उत्पन्न फ्लक्स, यह उत्पन्न फ्लक्स, ठीक है, ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स पर, मेन फील्ड फ्लक्स पर, मेन फील्ड फ्लक्स पर अपना प्रभाव जमाता है, अपना प्रभाव जमाता है, प्रभाव जमाता है, अपना क्या करता है बच्चों, प्रभाव जमाता है। इसी प्रभाव को, इसी प्रभाव को
आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर, आर्मेचर रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, यही जो बच्चों जो फ्लक्स है वो मेन फील्ड फ्लक्स पे बच्चों क्या जमाएगा, अपना इफेक्ट जमाता है। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मैं समझाना चाहूं बच्चों आप लोग को, जैसे मान लो, देखो बच्चों, मान लो, देखिएगा बच्चों, ये हमारी कोई जनरेटर है, देखिएगा जनरेटर है, थोड़ा बड़ा जनरेटर बना रहा हूं जिससे समझ में आए आप लोग क्लियरली तरह से। और बच्चों इसका मान लो कि ये क्या है, इसका फील्ड, दो पोल की एक मान लो जनरेटर हमने ले लिया, यहाँ पे नॉर्थ बना है और साउथ बना है। ठीक है बच्चों, इसका मेन फील्ड वाइंडिंग ये है बच्चों, इसकी मेन फील्ड वाइंडिंग है, बेसिकली ये है मेन फील्ड वाइंडिंग। कर दो डॉटेड है ये हमारी, तो क्या है मेन फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये मेन फील्ड वाइंडिंग को इस तरह डॉटेड हमने दिखा दिया। ये भैया मुख्य चुंबकीय क्षेत्र है, जो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि स्टेटर, ये नॉर्थ से साउथ को लाइनें जा रही हैं। अब हमने कहा कि भाई आपका ये रोटर है, इसी बीच में आपका रोटर भी रहता है। रोटर का मैंने कहा कि ये मान लो ब्रश है, ये बच्चों ये ब्रश है, तो मान लीजिए कि ये ब्रश एक्सिस बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, ब्रश एक्सिस। इस ब्रश एक्सिस के बच्चों ध्यान देना कि अगर हम बात कर रहा हूं बच्चों, हमारा आर्मेचर कंडक्टर कैसे होता है, आर्मेचर की क्वाइल बच्चों अगर पूछा जाए, आर्मेचर में क्वाइल कैसी होती है, अगर आर्मेचर क्वाइल की पूछा जाए, आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर में क्वाइल जो होती है, आप लोग को बहुत पहले बता चुका हूं आर्मेचर की क्वाइल कैसी होती है। तो कैसे बच्चों आप लोग आर्मेचर की क्वाइल बनाते थे, याद करिए कि हम लोग बात करते थे कि भैया एक कंडक्टर ऐसा होता था, ये एक कंडक्टर होता था, जब दो कंडक्टर मिलते थे, ठीक है बच्चों, दो कंडक्टर मिलते थे तो एक कॉइल बन जाती थी। ठीक है, जब दो कंडक्टर मिलते हैं एक कॉइल बन जाती है। देखो एक कंडक्टर ये अलग स्लॉट में रहेगा, एक कंडक्टर अलग स्लॉट में रहेगा, ये दोनों के दोनों अलग स्लॉट में रहते हैं। मान लो इसको ए मान रहा हूं तो इसको ए डैश मान लो। मान लो एक से करंट जा रही है तो एक से करंट क्या होगी, आएगी। मान लो जाने वाली धारा को क्रॉस मार रहे हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, डॉट मानना पड़ेगा। अभी बात समझिएगा। तो मैंने इसको उठाया, देखो इसको उठाया और उठा के मैंने यहाँ पे कहा कि भाई लो एक साइड में क्रॉस बना दे रहा हूं, एक साइड में क्रॉस बना दे रहा हूं, एक साइड में क्या कर रहा हूं, डॉट। मान लो कि क्रॉस, तो मतलब ये पता चलेगा आपको कि एक से करंट इन हो रही है। हमने कई बार बता चुका हूं बच्चों, क्रॉस का मतलब होता है करंट अंदर की ओर, क्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, धारा अंदर की ओर। ठीक है, विद्युत धारा अंदर की ओर, विद्युत धारा अंदर की ओर, अंदर की ओर, विद्युत धारा अंदर की ओर। ठीक है, डॉट का मतलब है बच्चों धारा बाहर, ऊपर की, बाहर की ओर ना, धारा बाहर की ओर, जो धारा बच्चों किधर, बाहर की ओर होगी। क्रॉस का मतलब करंट इन कर रही है, डॉट का मतलब करंट आउट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जैसे ये क्रॉस है और ये डॉट है। क्रॉस का मतलब होता है बच्चों कि जब आप देखिए करंट अंदर जा रही है तो कारक स्क्रू नियम से चुंबकीय फल रेखाएं, फ्लक्स रेखाएं जो बच्चियों इस तरह से घूमेंगी, कैसे, क्लॉकवाइज में। कैसे बच्चों, क्लॉकवाइज में। तो देखिए जो ये जो फ्लक्स, ये जो लाइन बना रही है आर्मेचर का फ्लक्स है, ये वाला जो फ्लक्स है बच्चों इसको हम लोग आर्मेचर का फ्लक्स बोल रहे हैं, आर्मेचर फ्लक्स। और ध्यान देना यही जो आर्मेचर फ्लक्स है, देखो मेन फ्लक्स हमारा ये था, आर्मेचर फ्लक्स इस तरह से देखिए इसको क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एक प्रभाव देखने के लिए मिला जिसको बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है बच्चों, तो ये देखिएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और दो डीमैग्नेटाइजिंग, दो प्रकार के इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आर्मेचर रिएक्शन के सारे कंडीशन को समझेंगे और कम्यूटेशन भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बच्चों इनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चों ध्यान देना, इनके जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे। उसके बाद बच्चों मोटर पे चलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।